बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोग्राम आपका बहुत जाना पहचाना, आप बल्कि शायद हम सब की ज़िंदगियों का इस रिश्ते से और फिर इस प्रोग्राम से भी ताल्लुक़ बनता चला गया, जिसके लिए मैं भी बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो आपका हमारा स्क्रीन का रिश्ता है, टीवी स्क्रीन का या आवाज़ का, वो अ, कैसे बन जाता है? यानी अगर मैं यहाँ दिख रहा हूँ और इस स्क्रीन से मैं आपकी वो कोई अदसे पे अक्स बनेगा, आप मुझे देखेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इस लेंस के ज़रिए आपके दिलों में घर कर लेते हैं। अच्छा, बिलूम अब कहा जाता है कि उसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आजकल में हो तो पता नहीं डिजिटल कैंपेन होगी या क्या। लेकिन होता कैसे? कैसे होता है कि आपको किसी पर प्यार आने लगे और आप कहेंगे यार ये तो कोई हमारा अपना ही है, ये जो बात करता है ये तो बिल्कुल ऐसी जैसे हम बात करते हैं। मुझे याद है मुस्तंज़र हुसैन तारड़ साहब कहते थे कि एक अच्छा एंकर वो है जो अपने और देखने वाले के दरमियान से स्क्रीन को निकाल दे। तो आज आपकी बड़ी खुशगवार मुलाकात शख्सियत ही मैं कहूँगा जिनसे होने जा रही है। आई थिंक उनका जर्नी भी इसी तरह का है। वो जिसे आप वो एक घर का फ़र्द सा कहते हैं, वो हुआ। रेडियो ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, फंगामा, पब्लिक बोलती है, पीटीवी की एनिवर्सरीज़, नेशनल शोज़, रमज़ान ट्रांसमिशन, व्हाट नॉट, और फिर एक बहुत लाइक फ़ाइक आदमी एंड अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। मुझे कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि नूर भाई, वो मुझे लग रहा है जब आप फ़ौत होंगे ना तब भी आप मुस्कुरा ही रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये वाला ट्रेट एक उनका भी है। हिज़ सिग्नेचर इज़ हिज़ स्माइल। और कहते हैं कि जो मुस्कुराता रहता है वो एक शुक्रगुज़ार बंदा होता है। सो वी हैव विद अस यासिर कुरैशी। नूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा, जब मुझे ये पता चला कि आपने इंटरव्यू करना है मेरा, तो मुझे पहली मेरी जो थी ना वो ये एक एक जो जिसे कहते हैं ना, आप इंसान एक एलिवेट हो जाता है कि यार अच्छा, मोहम्मद नूरुल हसन ने मेरा इंटरव्यू करना है, तो इसका मतलब है मैं कुछ चीज़ बन गया। अच्छा, मेरे जहन में ये ज़रूर था, क्योंकि ज़ाहिर है अल्फाज तो आपके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि जी हुण साडा इंतखाब शुरू करो ते परोना शुरू करो माला इच। तो मुझे ये था कि यार फिर एक इंट्रोडक्शन ते बन जाएगा ना, कम अज़ कम असी लोगों ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। अब ये डिजिटल स्पेस पे आ जाएगा जो कि साडा कंटेंट मिलता ही नहीं तो यह भी रख लांगे। लेकिन फिर भी तमाम तर अपने तजर्बे के बावजूद हैं, जो कि बड़ा लंबा है, मैं फिर भी ये नहीं सोच सकता था कि इतना ही खूबसूरत आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो आपने मुझे जो है ना वो सोफ़े में भी धंस दिया। पहले ही मैं मर्ज सा हो गया, वो ये नीले सोफ़े में नीले कपड़े पहन के, और फिर आपने मुझे कई प्रेशर का जो ऊपर तड़का आपने लगा दिया ना मेरे ऊपर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस मोहब्बत से आपने पहले बुलाया और फिर मुतारिफ़ करवाया। अरे जीते रहे आप। अच्छा जी, अब आपको मैं पता नहीं ये कितने साल की बात है, वो मैं यासिर से पूछूंगा। फास्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ सारे बहुत पढ़े लिखे, जो बहुत ही अच्छे जिनके नंबर आते हैं, मतलब मेरे जैसे का तो दूर दूर तक कोई तालिब तो बारह ना को लंगन देवे। तो वो वहाँ मैं एक प्ले देखने गया और उस प्ले का जब इंटरवल हुआ और उसमें एक बंदा बहुत कमाल की अदाकारी कर रहा था और मैंने इंटरवल में मैंने कहा यार मुझे मिलना है जाके पीछे। तो वो मैं जाके उस बंदे से मिला और मैंने कहा भाई आप तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये वो कौन था वो बंदा? एंड विच ईयर वाज दैट, ये भी बताओ। दिस वाज प्रॉबली 99 99। 1999, तो पिछली सदी की ये का जिक्र है। और अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि आप सामने बैठे होंगे। जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था मुझे ये नहीं पता था कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब सामने तशरीफ़ फरमा होंगे। तो ये जब दोनों मैंने चेहरे अपने सामने देखे तो एक बारी ते मैं अपना आप भूल गया सी एक्टिंग की चीज़ होंगी, स्क्रिप्ट श्रिप्ट ये वो। यू वेरी गुड यासिर, यू वेरी गुड, एफर्टलेस। मतलब मैंने अगर कहा कि यार ये देखो अमजद साहब का लिखा हुआ वो स्क्रिप्ट था, और उसमें जो था ना वो मेरे कैरेक्टर में एक ट्रांजिशन थी। सो मैं वो लोगों को बेवकूफ़ बन के थ्रू आउट दिखाता रहता हूँ कि मैं ये अबला जया कोई ना, और वो टूवर्ड्स द वेरी एंड मैं लोगों को ये बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट मी, मैं ते तुहाडे नाल तुहानू चेक कर रहा सी कि तुसी कौन हो। ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट अमजद साहब का, और उनको हमने मिस किया था क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि शायद हम उनको किसी तरीके से यहाँ पे बुला लेंगे, तो वो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। और लेकिन आप थे, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब थे, और मुझे वो याद है बैक स्टेज आपका आना, और
मेरा मतलब है सर वो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद आपकी मुझे और फिर वो जब तुम वो भी, और फिर जब एक रोज हम टीवी कॉरिडोर में मिले और वो तुम एक शो फर्रुख साहब का वो एक कोई शो था 14 और अगस्त फिर वो हाँ सन 2000, सो दिस अगस्त इट्स 25 ओ इयर्स, माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ, ये टाइम 25 फ्लाइज, साल है ना। या सिर्फ ये तो आपने खैर बाद में भी बता दिया, वो ये बोले से मुझे याद आया कि आपने बता दिया कि मैं एड्डा भी शाही नहीं ठीक है कि नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ, वैसे बीइंग स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन या ये सारा, कैसे किसी पे प्यार आने लगता है? ये क्या बेख्तियार है, ये कोई रब दिल में डाल देता है, अपनाइयत कैसे होती है? आपका क्या मुशाहिदा है जिंदगी का? नूर भाई, मेरे ख्याल में वो जो आपने बात शुरू में की ना, प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ये बड़ा ज़रूरी है। वो आजकल की टर्म है वाइब, ठीक, हाँ, वाइब्स कैसे हैं? आती हैं? ओके, तो वो जो एक पॉजिटिव वाइब है ना सर, वो शायद ज़रूरी होती है। वो कैमरे की आंख के पीछे से भी नज़र आ जाती है, आमने सामने बैठ के भी वो नज़र आ जाती है। उसमें दिखावा अगर होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो वाइब जो है ना, वो अच्छा, इंसान का अच्छा, प्रॉब्ली ओए कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है या सोल टू सोल कनेक्शन है, वो वाइब्स की गेम है। अब मुझे नहीं पता ये टर्मिनोलॉजी की एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हुए भी अगर आपके पास एक लिसनिंग ईयर है, सुनने वाला कान है, तो फिर आपको सुनने वाला कान मिल भी जाएगा। अच्छा, अरे वाह, अगर यार ये मैं- दोहराओ जरा। अगर आपके पास एक So, सुनने वाला अगर- कान है, अगर मैं आपको सुन ही नहीं रहा तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मुझे सुने। अगर मेरे पास सुनने वाला कान है तो ही मुझे आगे सुनने वाला कान मिलेगा। उसकी वजह क्या है? अगर मैं उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करूं, आप जो भी बात कर रहे हैं मैं सुन ही नहीं रहा, तो फिर मैं जवाब किसका दे रहा हूं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, तो कॉन्वर्सेशन तो नहीं होल्ड हो रही। नहीं हो रही। अगर आपने जो बात की है मैंने गौर से सुनी है और मैं आपको या करेक्ट कर रहा हूं या आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं या उसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप उससे जुड़े रहेंगे ना, आप उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो फिर मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन चलेगी ना। तो फिर आप उसी तरह मुझे इन्हमाक से सुनेंगे जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सुनने की। सो कॉन्वर्सेशन तभी होगी। डिसरप्शन कहाँ आती है, ये कॉन्वर्सेशन टूटती कहाँ है? जहां मैं ये सोचूं कि यार ये जो आज बाहर का मौसम है तो बड़ा गर्म है, तो आप जो मर्जी पूछ रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने वापस कैसे जाना है, या मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा यार ये ख़त्म करके मैंने अब इसके बाद बेटे को स्कूल से लेना है, या मैंने ऑक्यूपेशन है माइंड। तो सर वो जब बड़े कहते हैं वो कितने गए तुम ऐसे ले, ये वो वाली बात सर, अगर नॉट पेइंग अटेंशन, अगर मैंने कान नहीं दिया हुआ आपको अपना, तो फिर आपका भी कान मुझे नहीं मिलना ना, फिर वो कॉन्वर्सेशन जुड़नी नहीं है। अच्छा, जब मैं कैमरे की आंख से अपने आप को जोड़ रहा हूं और कैमरे की तवज्जुद से सारी दुनिया से अपने आप को जोड़ रहा हूं, तो फिर भी वो जो आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पेयर्स के बारे में, एंकर्स के बारे में हमने ये सुना था कि दे आर नॉट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। वो सेलिब्रिटीज, एक्टर्स होते हैं, अदाकार होते हैं जो लार्जर देन लाइफ होते हैं। जो एंकर है वो तो बॉय नेक्स्ट डोर है, क्योंकि वो अगर वही बातें नहीं कर रहा जो मैं करता हूं या मैं सुनता हूं, तो मेरा उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा ना। मैं अगर यहां पर बैठ के एक सुपरस्टार बन जाऊंगा और मेरी गर्दन सीधी हो जाएगी और मैं जेस्चर्स भी उस तरह के दे रहा हूँगा, तो फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सेलिब्रिटी, स्टार, सुपरस्टार के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन चुका है ना, अब उसका ऑरा ही वो है। अगर वो उसमें से बाहर निकलेगा तो उसका वो मांद पड़ना शुरू हो जाएगी, उसकी चमक मांद पड़नी शुरू हो जाएगी। एंकर कैन नॉट बी दैट। तो मैं सुपरस्टार नहीं हो सकता ना, मैंने उसी तरह बात करनी है। अब हम अगर अपने जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ जाएं, तो नईम बुखारी साहब का जो स्टाइल है गुफ्तगू करने का, उसमें उन्होंने अंग्रेजी भी बोल देनी है, पंजाबी भी बीच में शामिल हो जानी है, हंस भी पढ़ना, इंग्लिश भी जो कहा वो भी है साथ में। सर वो देखिए हम उसके साथ क्यों कनेक्ट करते थे, पीडीपी, फूफी दा पुत्र, है ना तो वो हम उससे कनेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि हम भी तो शायद घरों में रहतल भी हमारा भी बिल्कुल वो स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी एंकर के लिए ये जरूरी है कि वो उसका लिसनिंग ईयर हो, उसका कनेक्शन हो वैसा ही हो जैसी ऑडियंस है। अरे वाह, इसलिए कनेक्शन शायद बन। मजेदार बात, ये बहुत प्रोफेसर यासिर कुरैशी, क्या बात। अच्छा, मैं एक सच्ची बात अगर कर दूं नूर भाई, बड़ा एक तो होता ना फैन, वो तो फैन तो हम आपके हैं, उस्ताद भी मैं आपको मानता इसलिए हूं क्योंकि हमने बड़ी नशिस्तें आपके साथ लगाई हुई हैं, खामोशी से बैठ के। लेकिन मुझे अभी यासिर ही ख्याल आया, बल्कि खातिनोजाद की, यासिर भी इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जिन्होंने मॉर्निंग ट्रांसमिशन भी की पीटीवी की और नाइट टाइम ट्रांसमिशन सर ताड़ी लाइन, और उसमें अगर हम तौसीक को देखें, शमून को देखें, अली सावल को देखें,
और वो आप हैं मेरे ख्याल सर, उसके बाद सर, जिन्होंने उस ये लिस्ट में मैं आता हूँ, दोनों की, और वो बिल्कुल। मॉर्निंग शो सुबह करना तार साहब की वो एक लेगेसी, और सर, वो सारा बड़ी बड़ी बात है। सर, वाह। हैं कहाँ आप? ये तो जो अब इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि कहाँ है यासिर कुरैशी, क्या करते हैं, टीवी से रूठ गए हैं, क्या कहानी है, ये तो बताओ। नहीं नूर भाई, मैं टीवी से कभी भी नहीं रूठा। बस कुछ जिंदगी में ऐसे फैसले मैं करता गया साथ साथ, फिर वो निभाने भी तो पड़ते हैं ना। जब आप एक फैसला करते हैं, मिसाल के तौर पे फास्ट की आपने बात की, तो फास्ट के बाद 4 साल वहाँ गुजारने के बाद, कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद ये पता चला कंप्यूटर साइंस तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा, ये आपको आईटी इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओह माय गॉड, तो फिर ये कुछ जल्दी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो पहले भी मैनू तो पता सी, अच्छा, वो जिन्होंने नहीं पता सी ना उसले ਉਹਨਾਂ ਦੀ चलदी सी। ये ਅਸੀਂ फर्माबरदार सा। ये हो जाता है यासिर वैसे? सर देखें, वालिद साहब मेरे जो थे ना, वो फौज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे, बिल्कुल और ठीक। फिर वो ਜ਼ਮੀਦਾਰ थे, ਤੇ ठीक ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ और समझा वो नहीं एक सकते। कैफियत भी होती है फौज, तो वो एक वो भी है। सही सही। तो वो आए, उन्होंने कहा जी दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो मुझे ये याद है कमेंट जो मैंने बहुत सारे कमेंट्स में एक कमेंट सुना ना, वो ये है कि कंप्यूटर, दिस इज 1999, ठीक है, कंप्यूटर इसका मतलब ये है कि जिस कमरे में तुम बैठोगे उसमें एसी जरूर होगा, क्योंकि कंप्यूटर की मशीन को आप बगैर एसी वाले कमरे ये में कैमरे भाई हमसे ज्यादा कीमती है, जो कि ठंडा रखनी पड़ती है मशीन। तो सही। एक वैसे बात याद आ गई। एनीवेज, वो 4 साल गुजारने के बाद, कटिंग दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर ये समझ में आई कि जी तालीम तो अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो तालीम तो फिर सीधी करनी पड़ेगी। तो फिर एमबीए में एडमिशन हो गया लम्स में, अल्लाह का करना हो गया। फिर वो एमबीए जब हो रहा था तो उसके अंदर तो टीवी तो मैं बैचलर्स के दौरान तो कर रहा था, ठीक है। मास्टर्स में शायद फिर जरा थोड़ा सा स्केल भी अप हो जाता है, और उस वक्त तक ये भी समझ में आ गई थी कि हुन जरा थोड़ा जब तवज्जो पढ़ाई भी दे दईए, ठीक है ना, नहीं फिर ऐना ना हो कि 2 साल बाद पता लगे कि जी एमबीए इज ऑल्सो नॉट माई कप ऑफ टी, तो ज़रा थोड़ी तवज्जो दे दी। तो फिर वो थोड़ा सा मैं पीछे हटना शुरू हो गया। फिर एमबीए के बाद फिर वन जॉब आफ्टर अनदर, तो वो थोड़ा सा ना ज़रा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल रही। ये ज़रूर हुआ कि जब अगर कभी मौका मिल ही गया, मिसाल के तौर पे आपने मॉर्निंग शो की बात की, सो इट वेंट ऑन 7 months 6 days a week नॉन स्टॉप, इट वाज लाइक ऐसी, एंड इट वाज वेरी टैक्सिंग। अच्छा, मेरी लाहौर लाहौर से मेरी जो नौकरी रही, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट को देख रहा होता हूँ, सेल्स को इन यूके यूरोप प्राइमरीली, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत है। और ये नहीं हुआ कि कोई महीना 2 महीने गुजर जाएं और मेरी ट्रैवलिंग ना हो। इत्तेफाक की बात आप समझ लें कि 2007 में जब मैं वो मॉर्निंग शो कर रहा था, सो फॉर 7 straight months आई डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, क्योंकि मैंने फरूक बशीर साहब, हाँ, उनको मैंने जब उनकी मुझे कॉल आई तो मैंने कहा सर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मजदूर आदमी, या फिर मेरी ट्रैवलिंग, तो ये तो लाइव है और ये तो हर रोज है, इसको तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकेंगे, हाँ, तो तो फिर मैं live क्या है। करूंगा। तो फरूक साहब ने अपने जिस तरह वो मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उन्होंने कहा यार जब वो आएगी बात तो देख लेंगे, और आपको पता है वो ठंडे रहने वाले, वो आम आदमी, कंपोजर तो उन्होंने कहा जब वो वक्त आएगा, तो उन्होंने दी पता नहीं दुआ सी कि की सी, वो मैंने 7 महीने किधरे जाना ही नहीं पिया। बट देयर वाज वेरी टैक्सिंग। अब वो सुबह मैंने उठना 7:30 बजे वो ऑन एयर होता था, और मैं तकरीबन 7:29 और चंद सेकंड पे ही अपनी कुर्सी पे जाके विराजमान होता, और फिर वो लाइव कट हो जाता। शुरू में जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे, वो कैसर शरीफ साहब हों या और लोग हों, वो उनको ये होता था कि आज तो रह गया, शुरू के पहले हफ्ते में। और आज कैसर जो है वो जनरल मैनेजर है माशाल्लाह पीटीवी लाहौर से। तो शुरू में उनको होता था कि अच्छा आज लेट है, फिर उनको समझ में आ गई कि नहीं ये इतने टाइम तक आंदा है, लेट नहीं होएगा, तो वो फिर उनकी ना वो उनको भी काम होना शुरू हो गया। तो वो 9:30 बजे वो ख़त्म करके 10 बजे दफ्तर पहुंचना, फिर शाम गए तक। बिल्कुल। ऐसे कितने बहन भाई हो तुम लोग? सो आई एम द ओनली सन एंड आई हैव वन सिस्टर, यंगर सिस्टर। अच्छा, इसका मतलब वो सिंगल सन सिंड्रोम वाला जो है वो भी एक सिलसिला सर जो है सर, और वो 2 बच्चे खुशहाल घराना वाली बात भी उसमें। किससे दिल का, जैसे अब अब्बा का अगर बता रहे हो क्रिकेट, दिल की बात किससे होती थी? अगर बचपन कभी देखते हो, जैसे कॉन्फिडेंट वाली बात होती है, जैसे हमारे यहाँ तो एक होता ना कि वो अब्बा जी आएंगे तो वो जरा वो वाला एक डिसिप्लिन यही था, उसे यही था। तो अम्मी की जो पहली, अगर वैसे मैं पूछूं, जैसे तो एक बच्चे की वो एक होती है, लेकिन क्या सबसे पुरानी याद अम्मा की क्या है, अगर पूछूं तो वो क्या कहोगे? हमारी वालदा ने ना बड़ा ही ज़बरदस्त रोल अदा किया, और मेरा ख्याल है ये उनकी आई डोंट नो मिली भगत थी वालिद साहब की और वालदा की, कि
हमेशा से ना वालिद साहब का वो जो आप कह रहे हैं ना, और उनका वो जो एक दबदबा रोब के जी, अच्छा कि वो उनको आ कुछ गए कहना नहीं हैं, पड़ेगा, आप खुद ही वो हाँ। आग, अब घर में वो दाखिल हो गए हैं तो अब घर का डिसिप्लिन और सारी चीजें सीधी हो जाएं। हैविंग सेड दैट, वालिद साहब ने कभी हम पे सख्ती नहीं की। वो अनसेडी है, वो अनसेड ही है, उस टेरेन में कभी हम गए ही नहीं है, वो तो लाड ही करते रहे हैं हमें। ठीक 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 है जी। ठीक। उधर कभी, तो उधर हम क्यों उस टेरेन में कभी नहीं गए? क्योंकि वो पूरे का पूरा बीच में बफर वालदा का है। वो लड़ाई भी आप पे कर लेंदी, गुस्सा भी कर लेंदी है, ठीक है, वो लड़ भी पैंदी है, वो फिर हमारा भी कथारसिस होने देती है। तो वो पूरे का पूरा वो हम उस टेरेन में कभी इसलिए नहीं गए क्योंकि बीच में पूरे का पूरा पर्दा डला हुआ वालदा, वो पहले उन्होंने पहले कवर किया हुआ सारा कुछ। वो थे एक साहब हैं, वो हमें तो बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा हमसे लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा है बस वो जो अनदेखा गुस्सा था ना, वो उन्होंने उसके ऊपर कवर डाला हुआ। वो कहती थी जी मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद सोचो वो क्या करेंगे। इस पॉलिसी को अगर मैं पूछूं तुमसे, अब तो बल्कि अच्छा मुझे डॉक्टर साहब की बात भी याद आ गई। उन्होंने कहा कि अब्बा जी उस वक्त समझ आते हैं जब आप खुद अब्बा बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे अम्मा और अब्बा की पर्सनालिटीज में तुम्हारी जिंदगी में? जैसे वो याद है बचपन में कहते बेटे आपको अम्मी ज्यादा प्यार करती हैं कि अब्बू? बड़ा अजीब सा सवाल होता है। लेकिन अब अगर देखते हो व्हेन यू लुक बैक, तो किसका कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन है? एंड नाउ यू बीइंग अ पेरेंट योरसेल्फ, कैसे देखते हो? मेरा ये ख्याल है कि वालदा के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था ना, वो मैं बड़े, इसमें कोई लफाजी नहीं है, वो दोस्ती वाला रिलेशनशिप था। वालदा के साथ दोस्ती ही थी, और वो मेरा ख्याल आज भी वैसा ही रिलेशनशिप है। वो एक तो उनकी उम्र बड़ी कम थी, जब मैं पैदा हुआ तो वो 19 साल की थी। उनका जो मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप है, जो मुझसे 2 साल छोटी है, उनके साथ भी दोस्ती वाला रिलेशनशिप ही है। तो वो हमारी जो वालदा के साथ हमारी रिलेशनशिप है ना, देखिए माँ का रिलेशनशिप तो बड़ा ही प्योर है और बड़ा बेलॉस है। दैट इज द ओनली रिलेशनशिप दैट वी कैन थिंक ऑफ। औलाद के हवाले से हम शायद ये नहीं कह सकते 100% वालदा जो है ना, उसका वालदा माँ बच्चों के लिए बेलॉस है। हमारी वालदा का रिलेशनशिप हमारे साथ एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप था। सो वो जनरेशन गैप जो था ना, वो कम था। वो जो अब हम कहते हैं कि जब शादियां पहले होती थी तो आपका एज कम होता है बच्चों और उसके साथ, और फिर यू टेंड टू स्पेंड मोर टाइम विद योर किड्स, वो वाली भी। वालिद साहब का मेरी वालदा और वालिद का डिफरेंस, एज डिफरेंस है, तो वालिद साहब से वो जनरेशनल गैप हमारा वो था। तुम्हें लगता है ठीक है, अच्छा वो जो पर्दे की बात हमने की, वो जो उन्होंने ब्रिज किया हुआ था, वो इसलिए भी प्रॉब्ली कर पा रही थी क्योंकि फिर उनके साथ हमारी दोस्ती थी। अच्छा अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें ना, तो वो जो वालदा का लाड प्यार है, वो हम बच्चे बात करते हैं अक्सर बेशतर, वो हमने नहीं देखा। यानी जो मेरी वालदा अपने पोते के साथ या अपने नवासों के साथ है, हम कहने जी इस तरह तो तुसी नहीं सर, ये तो देखता है। ठीक ठीक ठीक। अब जब मैं उसकी रैशनैलिटी फाइंड आउट करता हूं, तो वो ये है कि वो हमारे साथ तो दोस्ती का रिलेशनशिप था। दो दोस्त आपस में लड़ भी पड़ते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, हम भी लड़ पड़ते थे, हम नाराज हो गए, मैं वालदा से नाराज हो गया हूं, ठीक है ना। अब एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, बड़ा सख्त हमारे घर में डिसिप्लिन था, क्योंकि रात 5वीं छठी जमात, छठी 7वीं जमात, और रात को 9 बजे हमने सोना है, तो खबरनामा शुरू होना है और हमने बेड में होना है, तो वो कर्फ्यू है, डेडलाइन है। और अच्छा उसमें खबरनामे की जो हेडलाइंस हैं वो 2-3 मिनट की, कमरे में जाते जाते सुन ठीक। नूर भाई उस दिन रात को जब वो खबरनामा शुरू हुआ, तो वो जो हेडलाइंस, वो 2-3, अब तो हेडलाइंस आप 20-25 मिनट की हेडलाइंस होती है, तो 2-3 मिनट की हेडलाइंस होती थी, फिर तफसीलात होती थी, तो उसमें वो भी ब्रेक के बाद में वो खबर, तो जो तीसरा मिनट होता था ना, वो नॉर्मली वो स्पोर्ट्स तक आप पहुंच चुके होते थे ना। तो उन्होंने कहा जी आज रात को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे पाकिस्तान और इंडिया का अंडर पता नहीं 16 या अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल है। तो मैंने, अच्छा मैं स्पोर्ट्स का तो बड़ा दिलदादा था और बड़ा मैं एंथुजियास्ट था, तो मैंने कहा लो जी ए किस तरह उस मिस कर सकना, मैं फाइनल मैच है, पाकिस्तान इंडिया है, हॉकी है। तो मैं कहा जी आज मुझे परमिशन चाहिए, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ हैं, तो खुदाफिज हो गया बाप से गले मिल के, और वो सारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे हैं। तो मैं कहा जी ये तो नहीं मिस हो सकता। लो जी को अगले 1.5 मिनट में ये तय आ गया कि जी अभी आप सो जाएं, आपको 12 बजे उठा दिया जाएगा और फिर आप मैच देख लें और फिर सो जाएं, तो कम से कम अभी आप 3 घंटे तो ज़्यादा ना करें। मैं कहा जी इस पर डील हो सकती। सो गए। अगले दिन सुबह 7 बजे या 6 बजे जो भी उठने का टाइम था स्कूल का, उस टाइम पे उठाया गया।
और मैं उठते साथ ही मेरा मूड खराब हो गया। मैं कहा जी धोखेबाजी होगी साढ़े नाल। 1 मिनट, यासिर कुरैशी सुबह 6 से 7 बजे उठे और उन्होंने दिल में सोचा ही 5वीं छठी के बच्चे ने कि धोखेबाजी हो गई मेरे साथ। बातों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी माँ। और ब्रेक से बिल्कुल पहले सुबह 6-7 बजे आप उठे, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच मिस हो गया और आप हो गए फाइनल नाराज। मैच था और मैंने कहा यार इसका मतलब है इनको पता, जब ये मेरे साथ डील कर रहे थे रात को वालदैन मेरे, तो इनको पता फेयर था, डील। हाँ, तो इनको पता था कि हमने इसको उठाना ये आपने ये अस्यूम किया, किसी से बात नहीं की, क्योंकि हम खुददार भी बड़े होते थे ना, हम कंप्लेन भी बड़ा सोच समझ के करते थे। तो मैंने मुंह फुला लिया, किसी से कोई बात नहीं की। मैं स्कूल गया, स्कूल की छुट्टी हुई, मैं घर वापस आया, मैंने आके पता नहीं कोई टेंट्रम थ्रो किया कि जी मैंने खाना नहीं खाना या जो भी। अब दोपहर हो चुकी है और मैंने किसी से कोई बात नहीं की। शाम या 4 बजे 3 बजे मेरी वालदा ने शायद मुझसे पूछ लिया कि खैर है कि होया की है की हो रहा है। तो मैं कहा जी, फिर मैं फट पड़ा, और मैं भी इंतजार में था ना कि मुझे को पूछे ना सही कि मैं फिर दसा। तो मैंने कहा जी बड़े अफसोस की बात, यानी बच्चों को आप धोखेबाजी सिखा रहे। क्या धोखेबाजी जी? मैं कहा जी आपने मेरे साथ ये तय किया था कि रात को 12 बजे उठाया जाएगा, मैं मैच देखूंगा फिर सूंगा, और आपने मुझे नहीं उठाया। लो जी, उस वक्त मुझे ये पता चला, और ये बात हकीकत है, इसमें उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की, कि मेरी नींद इतनी पक्की है कि, क्योंकि ये कई दफ़ा फिर उसके बाद भी हुआ कि उन्होंने मुझे 12 बजे उठाया और मैंने उठ के कहा जी मैं मैच नहीं देख सकता, मैंने तो नींद आ रही। और ये आपको नहीं पता होगा सोते और मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें उठा के बिठाया क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी नींद पक्की। मैंने कहा यासिर तुम इस वक्त नींद में हो, उठ जाओ, तुमने मैच देखना है, मुझे पता है मैं मां हूं तुम्हारी। आपको ये अक्सर याद नहीं है। ठीक है सर। उस तो बाद फिर शर्मिंदगी हुई कि जी अच्छा है, तो फिर मैं सारा दिन ही मुंह बुला के फिरता रहा। सो वो वाला जो मेरा मतलब है, हम पता नहीं हम कहाँ से चले थे और गुफ्तगू यहाँ तक आ गई। उनके साथ एक दोस्ती थी, बात ये हो रही थी कि मैं उनके साथ लड़ भी पड़ता था ना, मैं उनको गुस्सा भी अपना दिखा लेता था, टेंट्रम भी थ्रो कर लेता था। वालिद साहब के साथ तो ये हम करने की जसारत ही नहीं था कर सकते। तो ये रिलेशनशिप मेरा जो वालदा के साथ था दोस्ती वाला था। अच्छा ये बताओ कि माँ को जब हम उर्दू में वो करते हैं तो वो नून गुन्ना होता है, तो माँ जो है वो मान भी होती है एक, जो कज भी लेती है चीज़ें, जिससे आप एडमिट भी कर लेते हैं। मतलब वो कहती है कि चलो ठीक है, क्या ऐसा भी होता है? यानी अगर क्लोजेस्ट आपको, यानी इंटरेक्शन अगर हम कहें, तो वो पहला तो आपका तख्लीक के बाद यानी बच्चे को माँ की गोद में ही दे दिया जाता है, और फिर वो सारा सिलसिला जिस फिर लखते जिगर और टुकड़ा और लिटरली हिस्सा आपका। तो वो अब कैसे देखते हो उसको, कि उस प्रोग्रेशन में जिसको तुम अब दोस्ती कह रहे हो, है क्या ये अगर यासिर से पूछें कि, और अब ख़ास तौर पे जब आप अपने बच्चों की अम्मा जो आपकी शरीके सफ़र है उनको भी देखते हैं, क्या समझ आई अब यासिर? नूर भाई, माँ का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की ना, कि माँ जो है ना, दैट इज़ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप दैट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड। बाप मैं भी हूँ, और जाहिर है कि वो मेरी नस्ल है आगे, और वो एक लेगेसी जो मैंने छोड़ के जानी है, या मेरे वालिद साहब ने जो मुझे पास ऑन करनी है और फिर मैंने वो आगे पास ऑन करनी है, तो वो भी तो एक लड़ी है ना। कोई मुकाबला नहीं है बाप का अपनी औलाद के रिलेशनशिप का और जो माँ का अपनी औलाद के साथ, कोई कंपैरिजन ही नहीं। अच्छा नहीं, अकॉर्डिंग टू यू कोई कंपैरिजन? जो माँ है वो बाप नहीं हो सकता। बड़ा कुछ करता होगा जी, मैं बहुत कुछ करता हूँ अपने बेटे के लिए, मैं दिन रात मेहनत है, मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उसको सिखाता हूँ, मैंने उंगली पकड़ के उसको चलाना है, मैंने उसको माशरे से लड़ना सिखाना है, मैंने उसको सारा कुछ देना है सर। लेकिन जो उसको माँ ने देना है, वो जो आप मान की बात कर रहे हैं, वो जो आप कवर की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो मैं दे ही नहीं सकता ना। मेरे पास वो है ही नहीं, मेरे पास वो होगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे? ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दिया ही उस जात को है, उधर है। हाँ, ये उस जात जिससे अपनी मोहब्बत का गेज भी रखा है। उसने ये तो नहीं कहीं कहा कि जी मैं 90
हाँ या जो भी नंबर है इनफिनिट कि 70 जो है वो चला जाता कि है। मैं उतने बापों जितना हाँ, प्यार करता माँ- हूँ, ये माँ- कहाँ लिखा है? हाँ, ये नहीं। उसने कहा जी मैं इतनी माँ हाँ, जितना माँ प्यार जितना करता। तो सर वो सिफ्त है ही माँ की। अच्छा, मैं जब बात हम कर रहे थे ना कि मेरी वालदा के साथ रिलेशनशिप दोस्ती वाला था, दैट डज नॉट मीन कि मुझे माँ नहीं मिली। माँ तो ये है मेरी खुशकिस्मती, और ये लफाजी नहीं है, देखे ना वो ठीक है, रूहानी माँ, उस्तानी जो है वो रूहानी माँ है, वो ठीक है, और द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड। बट ये एक्चुअल बात है कि मेरी जिंदगी में 3 माएँ हैं। मेरी दादी और मेरी नानी ने भी वही किरदार अदा किया जो किसी माँ का अपने बच्चे की। अरे जैसे कितना वक्त गुजरा दादी और नानी के साथ, ये तो बताओ। नानी के साथ अभी भी है, अभी भी है, नानी हमारे साथ रहती हैं, माशाल्लाह। हम उनके साथ रहते हैं। माशाल्लाह। और जूं वक्त गुजर रहा है ना, उतना ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अच्छा ये तो मेरी माँ ही है। देखिए मेरे जो सबसे छोटे मामू हैं वो मेरे से सिर्फ 10 साल बड़े। तो जो मैंने बात की ना कि मेरी वालदा 19 साल की थी, तो उनकी वालदा की भी उसी तरह से, तो वो जल्दी एज में शादियां। तो मेरी नानी, अब मजे की बात यह है कि जब मैं पैदा हुआ तो आई हैड क्रूकेड लेग्स, तो आई हैड टू बी ऑपरेट। ये जरा एक्सप्लेन करो भाई। सो वो जो टांगे टेढ़ी होती हैं, वो सबसे भी शुएब अख्तर का भी सुनते हैं ना, वो नीज का वो तो शायद और था, बट आई हैड एक्चुअली वो पैर मुड़े हुए थे, तो वो आई कुडंट वॉक। तो वो बड़ी पैदाइशी था, और मैं पहली औलाद था, तो बड़ा मेरे वालिदैन के लिए वो एक आजमाइश थी। तो मेरी नानी और मेरे नाना ने मुझे यूके ले जाके ऑपरेट कराया। मेरी बात, और वो बंदा जिसका इतना फिर स्पोर्ट्स से लव आके जाता है, सर मेरे अच्छा मुझे नहीं बताया गया था। मैं जब बहुत बड़ा हो गया, बल्कि जब मेरी शादी तकरीबन हो गई, तब मुझे बताया गया कि तुम आज पहली बार नहीं पता। शायद मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं भागता था, मैं सारा कुछ, मैं रनिंग करता था, मैं रेस जीतता था। तो मुझे ये याद है कि मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझसे पूछा करते थे कि हाँ भाई खेल, अदरवाइज उनका ये होता था कि पढ़ाई पर तवज्जो, पढ़ाई, खेल का कोई भी वो ही वुड डिस्करेज। बट ये होता था कि अच्छा, तो क्या कभी वो पूछते कि यार क्रिकेट में क्या अच्छा है, मैं कहा जी मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, और कमजोरी क्या है, वो वीकनेस है ना। तो मैंने कहीं कह दिया कि ये रनिंग नहीं मुझे पसंद, तो परेशान हो गए ना। अच्छा, अब मैं रिकॉल करता हूँ, ओके, ये अब यू जॉइन द डॉट्स, तो वो पता लगता। तो वो परेशान, और मुझे याद है अच्छी तरह, वो कह रहे हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या आती है तुम्हें रनिंग में? मैं कहा नहीं मैं रन बना लेना भज के, मैं वैसे, अब आपने इतनी दफा पूछा है कि जी तुम्हें क्या कमी क्या है, तो मैं सो वो बात ये हो रही थी कि नानी मेरी ने मुझे बच्चों की तरह ही पाला। मुझे लेके गए कुछ दिन के लिए, मैं हफ्ते के 10 दिन के लिए, अम्मा की अम्मा, और फिर मुझे उसी तरह का प्यार भी मिला। यानी जिस तरह मेरी वालदा मेरे बारे में सेंसिटिव है ना, दुनिया एक तरफ है, औलाद एक तरफ है, मेरी नानी आज भी मेरे हवाले से उसी तरह सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पे अभी हम पिछले दिनों एक फैमिली इकट्ठे होके हम एक रिजॉर्ट पे गए हुए, तो वो ना उन्होंने मुझे रात, अब वो खाना खा लेती हैं 7 बजे 6 मगरिब के टाइम पे, उनका लास्ट मील हो जाता है ऑफ द डे। तो वो, हम उस वक्त चाय पी रहे थे, तो हमने कहा जी अच्छा चाय है तो उसमें सैंडविच चाहिए, वो उन्होंने कहा मेरा तो खाना हो गया। उसके को आधे पौने घंटे के बाद हम अपना, मेरी बहन, उसके बच्चे, मेरा बेटा, बेगम, वालदैन, मेरी नानी, हम सारे इकट्ठे वो एक शैले में हम रह रहे हैं लाहौर से ज़रा निकल के। तो उन्होंने को मुझे घंटे के बाद उन्होंने कहा जी अब बस मैंने दूध पीना है। मैं कहा ठीक है आपका दूध आ जाएगा, और बाकी लोगों ने क्या खाना पीना करना है, तो मैं वो करने के लिए चला गया। तो मुझे को आधा घंटा लग गया होगा वो एक्सप्लेन करने में सारा कुछ, कि किधर बैठना है, कहाँ खाना है। वो एक जगह पे हम गए, तो जब मैं वापस आया तो वो मेरी नानी मुझे देख के तो रो रही हैं। मैं आपको क्या हुआ? कि मुझे नहीं पता था कि तुमने दूध लेने के लिए कहीं बाहर जाना है, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैंने कहा तो हमने कोई, मैं तो कुछ और करने के लिए गया। नानी को नानो। तो मैंने कहा, फिर वो मुझे गले लग रही हैं और मुझे सॉरी कर रही हैं और रोई जा रही। मैंने कहा यार आप क्यों मुझे, आप, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर, फिर मेरा मतलब आप मुझे जूते मार लें कि ऐसे थोड़ी कि नहीं, मैं तो तुम मुझे यहाँ पर तफरी करने लेके आए हो, ऑनर भी है, मतलब रात का तुम मुझे मेरा इतना ख्याल कर रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, और तुम जो है वो, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। मैं कहा जी अगर आप मुझे तकलीफ देंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझे तकलीफ हुई है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी दादी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था, मेरी दादी को मैं ये समझता हूं कि मैंने उनसे ज़्यादा दाना औरत नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने कभी तालीम उस तरह से हासिल नहीं की। वो उर्दू अखबार पढ़ सकती थी, कुरान पढ़ती थी, उन्होंने किताबें पढ़ी हुई थी, लेकिन जो दानाई उनमें थी वो मेरा ख्याल है हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में, और आज की ख़वातीन में बड़ी कम नजर आती।
जो उनकी थी। शी वॉज लाइक अ मदर टू मी। अब मैं उनकी आपको एक मिसाल दूं, ईद पे मैं, मेरे ताया के बच्चे, फुप्पी के बच्चे सारे, वो हम उनसे ईदी ले रहे हैं, उन्होंने सबको ईदी दे दी, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने किसी तरह बहाने से बुला के मुझे, तेरे लिए फालतू एक्स्ट्रा, सो मुझे अगर बाकी सबको 100 रुपये मिल रहे हैं तो मुझे घंटे के बाद 100 रुपये और। ठीक। अच्छा, दादी का ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजरता था, ख़ास तौर पे जब दादा का इंतकाल हो गया था तो फिर वो हमारे साथ ज़्यादा रहती थी, तो फिर मुझे ये था कि शायद इस वजह से भी मेरे साथ उनकी एसोसिएशन और प्यार बड़ा था ना हमारा। हम सोते एक कमरे में थे, मैं, मेरी बहन और दादी, हम लोग एक कमरे में सोते थे, तो वो हमारी रूममेट भी थी और प्यार भी उसी तरह से था। तो मुझे ये था यकीन कि मैं उनका लाडला हूँ, और वो ये कहती भी थी बरमला। लेकिन नूर भाई, उनकी वफात के बाद एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो मैं कहा जी आओ मैं तानू एक राज दसा, मेरी दादी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती। मैंने कहा जी ओ तुसी किस तरह, ये आपने इकट्ठा किया और आपने सारे कहा मैं कजन्स बताऊं। को, सारे कजन्स को इकट्ठा। ये वो कहती थी कि मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा है, वो ये कहती थी। तो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है होएगा। मैं कहा जी नहीं, मैं तानू मिसाल जी देन लगा उन्होंने, तुसी रिकॉर्ड कर लो ना, ये पहले किसी को नहीं पता। मैं कहा जी हर ईद पे मुझे 100 रुपये या डबल ईदी मिलती थी। नूर भाई, मैं दंग रह गया और बाकी सारे भी दंग रह गए, वो सारे उठ गए। उन्होंने कहा सानू भी मिलती थी, और यही कह के मिलती थी कि तेरी अलग है। ओ हर किसी को ये था एक्सक्लूसिव। एवरीबडी वाज ऑफ द ओपिनियन कि सबसे ज्यादा लाडला मैं। ऐसे तुमने की कभी गौर किया? मेरे तो मुशाहिदे में ये आया, नूर भाई ये माँ है। मैं वहां जा रहा हूँ कि अल्लाह वालों के मुतल्लिक ये सबका गुमान होता है कि इनका सबसे ज्यादा मुझसे करीबी ताल्लुक है, और ये उन्होंने वही किया। यानी अब वो जब पर्दा कर गई है तो उसके बाद वो सारे खड़े हो गए और वो कह रहे हैं हम भी वही हैं जो तुम हो। हम भी छुपा के बैठे हुए, मैं भी छुपा के, मैं अपने तई बैठा हूँ जी मैं तो लाडला। वो फुप्पो का बड़ा बेटा, फुप्पो का छोटा बेटा, वो कह रहे हैं जी, और उनके साथ भी प्यार था, कोई शक नहीं है इसमें। और सो अब मुझे बताएं ना, माँ तफरीक कैसे करेगी? अब मैं ये कह रहा हूं कि वो माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं थी ना, वो फुप्पी के बच्चों की भी माँ ही थी। और ये माँ तफरीक कैसे करेगी यार? ये बहुत अब मेरी बहन है, बड़ा फूड फॉर थॉट है ये। मेरी बहन है माशाल्लाह, माँ है 3 बच्चों की। कभी हम बैठे हुए हों तो वो एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, दादी ही का जिक्र छेड़ा हुआ था, तो उसने कहा जी तुम जो है ना वो मेरे बच्चों से पूछ लो अलग-अलग कि किसकी कौन सबसे मेरा लाडला है। तो एक उसकी बेटी है, 2 उसके बेटे हैं, तो वो कहती है जी तुम उनसे अलग-अलग पूछ लो, वो सारे यही कहेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा लाडला हूँ अपनी माँ का। तो ये माँ को वही लेगेसी भी है। तो ये माँ को अल्लाह ताला ने ये सिफ्त दे दी है। अब क्योंकि मेरे केस में अब मेरी बहन का ये ख्याल हो सकता है कि मैं अपनी वालदा का ज़्यादा लाडला हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन अगर हम थोड़ी देर बैठ के डिस्कशन करें तो फिर कहीं से भी किसी जगह पर भी कोई कमी नहीं हो रही मेरी बहन को, मोहब्बत मिलने में, सैक्रिफाइस मिलने में, या किसी भी लिहाज से। और वो अगर आप उसको बैठ के थोड़ी देर डिबेट करेंगे ना तो वो कहेगी नहीं हाँ मेरा ख्याल है कि मैं घट नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही। अच्छा, मैं अगर अब एक रिलेशनशिप पूछना चाहूँ, एक तो ये बताओ कि अम्मा बाबा को क्या बुलाते हो, अब्बू अम्मी, या क्या रहा है हमेशा, किस नाम से? अच्छा, उनको ना मेरे से ये गिला है कि मैं उनको इतना ज़्यादा वो प्यार से अम्मी और अब्बू जान और अम्मी जान नहीं कहता। ठीक है ना। तो अगर मैंने किसी को मुखातिब, किसी को बताना हो तो मैं कहता हूँ जी वालिद साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, वो एहतराम से, पता नहीं क्यों वो एक वो है, तो इसके ऊपर वो ये गुस्सा करती हैं इस बात पे ना कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि अब्बू ये कह रहे हैं। मैं कहा चलो जी अब्बू ये कह रहे हैं, लेकिन तुम बुलाते अब्बू वैसे? अगर हाँ अगर उनके साथ वो बहुत ही, अगर मैंने कभी जिद में उनके साथ कोई बात करनी है तो फिर अब्बू, अगर वालदा के साथ जिद में कभी बात करनी नहीं तो आप। अच्छा, वरना नहीं, लेकिन अगर जैसे कैसे इसको कहना चाहिए, वैसे तो वो किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन अम्मी अब्बू डैडी अम्मी अब्बू ही है, अम्मी अब्बू ही। अम्मा को कैसी बेटी अब पाते हो, जब नानों के साथ उनका रिलेशनशिप देखते हो तो वो उनके लिए क्या चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल रही हैं, बतौर बेटी के भी और फिर बतौर माँ भी? जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर है कि वहीं से हमें भी आई हुई है, वालिद साहब की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम देखें, बुजुर्गों के साथ
जो है ना रहना, वो एक थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। अब अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा अपनी नानी का ख्याल करूँगा ना, तो फिर उनको वो रो पड़ती हैं कि ये मेरा तो मैं बोझ हूँ तुम्हारे। तो वो स्पेस आपने उनको देनी है, आप इंडिपेंडेंट। ये आपको ये वही वाला है वो एज का, और वो आपको बहुत ही सटल आपको तो मेरी वालदा ने ये उनको कहना है कि जी आप खुद कर रही हैं सब कुछ, मैं नहीं कर। मिसाल के तौर पे अब जाके बहुत ही रिसेंटली उन्होंने अकेले बाहर जाना जो है वो बंद किया, नहीं तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी खड़ा हुआ है, सारा कुछ, वो कहते हैं कि मैं बस में सफ़र कर लूँगी, मैं यहाँ से पैदल निकल के जाऊँगी, पीछे तो सारा बाजार भी है, सारा कुछ भी है, मैं जाऊँगी, मैं एक्टिव रहूँगी, रहें, कोई मसला नहीं है। अब जाहिर है उनकी एक एज है, सड़क पार अटेंडेंस भी करना है, वो सारा कुछ भी है, तो अब वो खुद भी शायद थोड़ा ये समझ गई हैं कि, तो बड़ा रिसेंटली उन्होंने ये करना। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखो ना, वो हमारे इस मुआशरे में ये भी मसला है ना कि वो मालदैन का ये ख्याल होता है कि जी बेटी का घर तो पराया घर है। ये भी एक ठीक है। अच्छा, वो मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि जी ये पराया घर है ही नहीं, तो आपका घर है। अच्छा, ये बताओ कि अम्मी और अब्बू रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे या नहीं? ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है हर चीज में बड़े मसलक से शुरू करके, अच्छा, और हर चीज में बड़ा फर्क, अच्छा, बैकग्राउंड का बड़ा फर्क है, सारा कुछ बड़ा। ठीक है। तो ये अब जो बात अभी तुमने कही, ये जो जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी तुमने सॉरी बात पे कि तुमने कहा कि वो हमारे साथ रहती है, हम उनके साथ रहते हैं। ये आपने साथ ही कही ये बात। कौन किसके साथ रहता है वैसे? सर देखें, जब दुनिया में वो पहले आए हैं तो वो मेरे साथ कैसे रहते हैं? वो तो पहले से रह रहे थे। जीते रहो। तो फिर मैं ही उनके साथ रहता हूँ ना। क्या बात। तो फिर अगर वो मेरा मतलब है, मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, मैं यूरोप में, वो तो अपने अपने घरों वाले और उनका स्टाइल रहन सहन और है, तो उनके लिए वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम वो एक उनके लिए एक फिनोमेना है ना। और वो फिर पूछते हैं कि जी प्रोज एंड कॉन्स, तो वो पूछते हैं कि जी तुम वालदैन कहाँ तुम्हारे साथ रहते हैं? तो जी मैं वालदैन के साथ रहता हूँ। ये घर किसने बनाया था? ये घर तो मेरे वालिद साहब ने बनाया था, ये उनका घर है ना। भले उन्होंने उस वक्त भी मेरे नाम कर दिया, मेरे नाम होने से मेरा घर कैसे हो गया? घर उनका है भाई, मैं तो इसमें पैदा हुआ था, मैं इसमें रह रहा हूँ। कोई रिकॉल है तुम्हें? आजकल बड़ा कंपैरिजन भी होता है, वो अबरार ने वो गाना भी बनाया था, वो मुझे वो कौन सा पता नहीं, भूल गया, तुम्हें शायद याद हो। लोरी का जो एक कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी कोई याददाश्त में है थपथपाने में कि कोई साथ? जैसे मुझे ये याद है कि अम्मी वो सुनाती थी कि एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली, अब्बू का प्यारा। ये मैंने उनकी मेरी याददाश्त में ये है। या फिर अल्लाह वाली कर खुशहाली, तू यूं ही देता तू यूं पाली। तुम्हें कुछ याद में है? नहीं, लोरी शोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ਅਸੀਂ बड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे होंगे सन। 9 बज गए ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਓ, आपे ही सौ जाना। ਅਸੀਂ लोरी दा ते सानू। अच्छा, लेकिन अब वो जो एक बात बताओ, जैसे हम वो कहते हैं कि जी बच्चों के साथ लेट गए और जप्पी डाल के लेट गए, अलहदा कमरों का था कॉन्सेप्ट कि खुद जाना है, और किस एज से अलहदा सोना शुरू कर दिया? वैसे वो हुआ इस तरह से कि वो वालिद साहब क्योंकि फ़ौज में थे तो वो पोस्टिंग्स वगैरह होती थी, तो मेरी ना वो एक छोटी साइज़ में चारपाई गांव से बन के और वो आई थी। तो वो चारपाई का फ़ायदा ये ना कि वो पोर्टेबल सी है, तो वो रात को अंदर आ जाएगी, दिन में बाहर, धूप के साथ साथ ट्रेवल भी करती है, वो भी कर लेगी, और साइज़ में भी छोटी थी, तो वो कमरे अच्छा बनी तुम्हारे लिए, टेलर मेड चारपाई। तो जब बहन, मुझे पहली जो मेरा रिकॉल है वो ये है, जो पहला मैं याद करता हूँ कि जो शुरू जहाँ से हुआ, क्योंकि बहन पैदा हो चुकी भी थी जब मैंने होश संभाला, तो बहन भी थी, तो अब बहन बेड पे वालदैन के साथ सो रही है और मेरे लिए चारपाई आ रही रात को अंदर, और फिर सुबह वो बाहर चली जाती है। अच्छा, तो वो वहाँ से हम शुरू हुए। कोई मेरा ख्याल है मैं दूसरी जमात में था और बहन मेरी अभी शायद स्कूल जाना शुरू हुई थी, या अभी बिल्कुल कच्ची पक्की, वो कच्ची नहीं होती थी जो प्रेप क्लास या जो भी, तो उसमें ही थी। तो हमारी ट्रांसफ़र हो गई और हम पिंडी आ गए और नया घर आ गया, और वहाँ पर जब हम उस घर में गए तो कॉकरोचेस बड़े थे, तो वो चारपाई अभी आई नहीं थी, या जो भी, तो मैट्रेस डाल के ज़मीन पे सोना था। ठीक है। तो वालदा ने कहा, गद्दा बल्कि उस वक्त हो गया था वो रुई वाला जो, तो उन्होंने कहा जी कि वो मेरा ख्याल है कॉकरोच ज़्यादा हैं, तो नीचे नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब तो जो वीन ऑफ था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, वो इस तरह हुआ। तो कॉकरोच से डर के हम दूसरे कमरे शिफ्ट हो गए जब मैं दूसरी क्लास में था शायद। तो फिर वो हम बच्चों का अलग कमरा और वालदैन का अलग, और फिर दादी जब हमारे पास हैं तो दादी हमारे कमरे में, तो वो हमें बुजुर्ग हमारी दादी फिर मिल जाती थी साथ। बिल्कुल ठीक। ये जो हमारे साथ लूडो भी खेलती थी, वो हमारे साथ रात को गप्पे 9 बजे के बाद अगर हमने खुसफुस करनी है तो वो भी हम उनके साथ कर लेते थे, हंसी मजाक भी कर लेते। कोई कहानी वानी का सुनाने का भी था? बड़ा अच्छा, कहानी तो मेरे वालिद साहब भी सुनाते थे। वो भी एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि जी हमने रात को कहानी सुन के सोना है। ठीक है।
तो वो फिर उनकी जो कहानियां मुझे याद है ना, वो कहानियां होती थी हमारी, कि वो एक बच्चा था, वो सुबह उठ के स्कूल गया, तो कोई अगर हमें कोई बताना है कि जी तुमने आज ये काम गलत किया, तो फिर वो कहानी बन जाती थी रात अच्छा, को, उसकी कि वो स्टोरी बच्चा बन फिर उसने ये काम गलत किया, तो फिर वो तो वालिद साहब, अच्छा फिर क्योंकि शुरू में तो उनके पास को 4-6 कहानियां थी शायद जो उन्होंने सुना दी, ठीक है, फिर वो कहानियां मुक गई, ठीक है, फिर वो कहानी साढ़े ते आ गई, क्योंकि हम तो नहीं मुके थे, हमें तो फिर चाहिए होती थी कहानी रोज नई, और नई चाहिए होती थी। ठीक है। तो वो जो है ना, फिर वो उन्होंने हमें वो कहानियां शुरू कर दी सुनानी, वो हमें बड़ी देर तक समझ नहीं आई। तो अच्छा, वो फिर सिलसिला मैंने अपने बेटे के साथ भी शुरू किया, तो वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन और वो करके ना, तो वो उसने कोई दूसरी तीसरी कहानी भी मुझे पकड़ लिया ना, बिल्कुल ही छोटा था मेरे से, कहीं मतलब जितनी उम्र में मैं सुनता था उससे कहीं छोटा, उसने मुझे कहा ये तो मैं नहीं हूं, मेरे बेटे ने एक्चुअली सेड दैट। ओके, क्या नाम है माशाल्लाह? सारे मोहम्मद यासिर। तो वो उसने कहा ये तो मैं नहीं हूं। मैं कहा पुत्र हुण मैनू यही आंदा, मैं ही पढ़िया सीखिया मैं ही सीखिया, मैं तो नहीं पढ़ सकिया जी, तू पढ़ लिया। सो वालिद साहब से हम कहानी सुनते थे, दादी से तो हम बहुत, फिर दादी का ये था कि वो हमें वो कुरानी कहानियां भी सुनाती, देखो वो कससुल कुरान भी हज़रत यूसुफ की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, और फिर वो, और उनके पास कहानियों का, अशार का एक जखीरा था, लतीफों का। बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी थी, मतलब बहुत मजा आपको। सर ब्रिलियंट, आप उनकी महफिल में बोर नहीं हो सकते थे, आप उम्र के जिस भी हिस्से में हो। यार ये बताओ कि ये जब कहानी बच्चा सुनता है तो लिटरली विजुअलाइज कर रहा था उसको, कैरेक्टर, है ना? मैं आज भी कर रहा हूँ, जैसे आप आज भी करता हूँ। आप कहते हैं कि किताब पढ़ने का ये कि वो आप खुद अपना मंजर खुद बनाते हैं, वो है, वो है। अच्छा, फिर अगर ये बात जो साथ में अब कहता ही चलूं, ऑक्सीजन जब हमारे पास होती है और जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वो अपनी कोई मौजूदगी का एहसास तो नहीं दिलाती कि ऑक्सीजन है, लेकिन जब चली जाए तो फिर वो जैसे भी कोविड में भी हमने देखा, तो मुझे लगता है कि अम्मा खास तौर पे, और ख़ास तो अब मैं अब सारिम का सोच रहा हूँ, तो देखो माशाल्लाह वो कितना लकी है कि परनानी भी वो साथ में। तो अम्मी काम जब करती हैं तो वो ये कभी पता नहीं लगने देती हैं कि वो क्या-क्या काम कर रही हैं, और वो गैर महसूस से होती हैं और जताती भी नहीं है, ऐसा ही है। नूर भाई, जो सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल में माँ कर रही होती है, जिसको वो जता सकती ही नहीं है क्योंकि उसकी वो सरिश्त में नहीं है, वो है उसकी दुआ। उसकी दुआ का जो गिलाफ लेके मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना रोज़, सो मेरी वालदा जो है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो वो मेरे माथे को चूम के फिर मुझे भेजती। तो ये रोज़ का रिचुअल है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो, अब किसी दिन अगर वो बाथरूम में है या वो घर पे ही नहीं है, तो फिर वो, मैं उनको अगर वो बाथरूम में है तो मैं उनको बता दूंगा कि जी मैं जा रहा हूँ, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो माथा चूमेंगी, फिर मैं जाऊँगा। अब ये एक वैसे आप देखें तो एक ठीक है, उनका प्यार है, एक प्यार है, वो प्यार, मैं अपनी औलाद को प्यार करता हूँ, चूमता हूँ, वो मुझे चूम के भेज रही हैं, वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो एक पूरी, जिस तरह हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना, वो एक हिसार है, वो एक हिसार है, वो उस आयतल कुर्सी से भी शायद बड़ा हिसार है, जो मैं सोच के घर से निकल रहा हूँ कि आज ठीक है, हुण नहीं मैंने कुछ होंदा, ठीक है, क्योंकि वो जो बोसा है उसके अंदर वो क्या क्या कह गई है वो अभी हमें नहीं पता। सर देखें ना, वो जब हम क्रिकेट देख रहे होते थे, मैच टीवी पे लगा हुआ है, वो विकेटों को जो ही कैमरा विकेटों पे आएगा ना, तो आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं और फिर विकेटों पे फूक मार देनी है, ये कुर्सी लग गई है, ਇਹਦੇ आगे कुर्सी लग गई, विकेटां ते गेंद नहीं लगती हूं। सर ये जो बोसा है ना, ये वही है, ये एक हिसार है। मैं तसल्ली में आ गया, वही कॉन्फिडेंस जो मुझे आयतल कुर्सी से आता है ना, वही कॉन्फिडेंस मुझे उस बोसे से अम्मा के प्यार से है कि हुन मैं ठीक। और ये माथे पे रोंगटे खड़े तब होते हैं जब आपको ये एहसास होता है कि दुनिया से हर किसी ने जाना है। मेरे वालिद साहब ने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी होंगी। उनके बड़े भाई उनसे 2 साल बड़े थे, वो बहुत जवानी में चले गए, जनरल थे, फौज में सर्विंग जनरल थे, और इन हिज 50s ही पास्ट अवे। और मेरे वालिद साहब उनको लंदन लेके गए थे उनके इलाज के लिए, वो उनकी ज़िंदगी नहीं थी वो। और मैंने अपने वालिद साहब को उस टाइम पे टूटते देखा ना। वालिद उनके पहले फौत हो गए थे, बड़े भाई का सहारा था, बड़े भाई वालिद की जगह ही होते। तो मैंने अपने वालिद को रोते हुए, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा तभी देखा जब उनके भाई का इंतकाल हुआ। लेकिन जो उनकी हालत उनके वालदा के इंतकाल पे थी, जब वो खुद नाना थे,
यानी कि वो अब कोई ऐसी एज में नहीं है कि जहां पर वो कहें कि जी चीजें रहती हैं, अभी मैं कौन कैसे संभालूंगा, क्या करूंगा। उनका भी वही ताल्लुक था अपनी माँ से। सो वो हमारे ज़ाहिर है घर में रहती थी, तो वो उनका कमरा और मेरे वालिद साहब का वालदा का कमरा, उनका दरवाज़ा आमने सामने था, बीच में टीवी लाउंज था। तो वो आते जाते उनसे सलाम करके आ रहे हैं, सलाम करके जा रहे हैं। तो जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ, तो जिस तरह मैंने अपने वालिद साहब को बेसहारा, आप बेसहारा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेसहारा, या वो जिसको आप कहें कि जी अब शेल्टर ही नहीं है, जो एकदम से ना आपके ऊपर से कवर हट गया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मुशाहिदा मैंने किया। तो जब इंसान देखें, लाइन तो लगी हुई है, किसको क्या पता किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है। मेरा ब्रदर इन लॉ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 38, तो वो द ओनली सन, तो वालदैन ने उसको दफनाया। वो उसकी आज भी हर हफ्ते कब्र पे जाके उससे मुलाकात करते हैं। तो ये नहीं किसी को पता कि किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है। बच्चों का चले जाना वालदैन से पहले, वो कहते हैं द लाइटेस्ट कॉफन्स आर द हैवीएस्ट, उसका तसव्वुर कैसे कोई कर सकता है। लेकिन अगर औलाद की मौजूदगी में पेरेंट्स चले जाए, वो भी तो मेरा मतलब है नूर भाई, देखिए सही कह रहे हो, देखे ना, वो कैसे लाइट कॉफन हो सकता है। लाइटर कॉफन्स आर हैवियर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर वो भी बड़ा भारी है। तो वो यासिर मुझे ये बताओ, ये अब्बा और अम्मा तो आपका सपोर्ट होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बचपन का सफर वापस को जाने लगता है। लेकिन अब जैसे तुम अभी भी बता रहे थे, वो दादी अम्मा को क्या बुलाया, दादो। तो वो उनके जाने पे अब्बा को कैसे हौसला दिया, ये आई वांट टू आस्क, इसलिए कि वो एक रहता है, लेकिन आपको लगे कि यार आपके अब्बा टूट गए जैसे, तो उनको कैसे तुमने कंसोल, वो जो एक जब भी है, या वो एक फिजिकल इंटरेक्शन, भाई वो इंसान, हम कहते हैं ना, ये मानते भी हैं कि सब्र सिर्फ अल्लाह ने देना है, मैं नहीं कुछ भी कर सकता। मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में वो सेफ्टी नहीं है। ये तो बिखरे हुए को समेटने की सिर्फ तो माँ के पास है ना। अल्लाह अकबर। तो मैं कहां से समेटूंगा, मैं कैसे गोद में लूंगा, या मैं कैसे उसके साथ रो के उसको ये बताऊंगा कि हुन सब कुछ ठीक हो गया। माँ आपके साथ रो लेती है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। माँ आपके साथ बैठ गई, आपके दुख में शरीक हो गई, आप रोए, माँ भी रो ली, तो आपको लगा कि जी बस ठीक है, गुबार निकल गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। माँ आपके साथ बैठ गई और माँ ने आपके साथ रो लिया, तो फिर लगता है सब ठीक हो जाता है। मावा ठंडियाँ छावा। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सलामत रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन औज़ात, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यासिर कुरैशी से इस तरह की बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ये कभी कभी ज़रूर लगता था कि आप जब किसी बंदे से मिलते हैं ना, तो उसकी नशिस्त व बर्खास्त में, गुफ्तगू में आपको अक्स नज़र आता है, तरबियत का भी, वालिदैन का भी, डूज एंड डोंट्स क्या है उसके लिए। तो वो कहते हैं बाअदब बामुराद। यासिर, क्या अम्मी का ये दिल कभी नहीं चाहा कि ये वाली हरकत मेरा बेटा कभी ना करे? बेशुमार ऐसी हरकतें, मसलन नहीं, लेकिन मैं दस नहीं सकता। चलें आप लेकिन अगर मैं कहूं कि यार चलो जिसको हम रेड लाइन कह लें, मतलब वैसे तो जाहिर बात माँ करंट की जगह है, छोटा बच्चा उधर ना जाए, वो इधर से, लेकिन जो उस मान में अब इस वक्त में जब तुम खुद वालिद हो, कि ये उनके लिए था कि यार ये नहीं हो सकता कि मेरा बच्चा ये करे, मतलब। नूर भाई मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं बीबा बच्चा ही था। तुम बाबा बच्चे नहीं ना हो, ना तारड़ साहब वाला हो ना गया, ना ना, मैं बीबा बच्चा था, तारड़ साहब वाला ही। हाँ, बीबा बच्चा। और कोई इतनी खराफात जो थी वो कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वही गिलाफ और वो जो आप कह रहे हैं, क्रेडिट उनका, वही बिल्कुल उनका क्रेडिट है। अगर कोई चीज़ मुझे याद आती है तो वो ये है कि जब मैं अभी प्रोबेबली कॉलेज में था, तो वो दोस्तों यारों के साथ मिलके जो है ना, वो कश लगाने शुरू किए। अच्छा, पहला वो जो हाँ पफ है, पफ। अच्छा। और मैं उसको कश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी सिगरेट पी नहीं। ठीक है।
ठीक है ना, तो वो उड़ाई ही, अच्छा, आपको भी इनहेल नहीं करना कभी नहीं आया। की, ठीक है। कभी नहीं की। अच्छा वो कुछ ज्यादा अरसे की भी नहीं ना, हाँ कुछ चांद दिन ही हुए थे कि हम फैल गए हाँ। अच्छा और हमने डब्बी खरीद ली अच्छा जी, अच्छा जी। और कहीं बाहर निकले हुए थे, तो वापस आए तो वो कोट पहना हुआ था या वेस्ट कोट पहनी हुई थी, तो उसके अंदर डब्बी टकाई हुई भी थी, और वो रह गई। वो रह गई। और जब वो कोई मेहमान आए हुए थे तो घर पहुंच के ऊपर कमरे में भी नहीं गया, सामने ही बैठ गया, वो मेहमानों के साथ ही बैठ गया। तो मुझे याद है वालदा सामने थी, ठीक है, और वो डब्बी कुछ जेब में, जो जैकेट खुली या कुछ हुआ तो झाती पड़ गई। तो मुझे आज भी वालदा की वो ऐसे करके आंखें याद है, उन्होंने आंखें ऐसे करके बड़ी की, मैं सामने बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ गलत हो गया है। तो मैं, और मुझे पता था मेरे पास क्या है, और वो इस वक्त मेरी वेस्ट कोट खुली हुई है या कोट खुला हुआ है तो दिस पे है, तो मैंने अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी ना, पता चल गया। तो मैंने उनकी आंखें देखते साथ ही मैं उठ के अपने कमरे में चला गया ऊपर। अभी मैंने दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था, तो वालदा भी साथ आ गई, उन्होंने कहा जी ये दे दो, और उस वक्त उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम्हें मेरी कसम है तुमने सिगरेट नहीं पीनी। Was it the first time कि ऐसे कसम दी उन्होंने? फर्स्ट टाइम, तो प्रॉब्ली द लास्ट टाइम। उसके बाद मुझे नहीं याद उन्होंने कभी उसके बाद को कसम किसी बात पे दी। तो वो बीबा बच्चा था मैं, किस्मत भी चंगी सी, क्योंकि गलत काम अगर कभी करन दे बारे सोच ही लिया थी तो उत्थे भी फड़े गए शुरू ही। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि ऐ तू नहीं कर सकता। अम्मी अल्लाह बख्शे ये कहा करती थी बचपन से कि माँ को हर चीज़ पता चल जाती है। हाँ, तो मुझे बताओ, ये तो देखना हुआ, वैसे वो जो जिसको रोज का आपका आना जाना पता लग जाता है अम्मी को हर बात का? नूर भाई, अब जो है ना शायद हम अच्छे अदाकार भी बन गए हैं, और अब जो है ना हम छुपा लेते हैं, अब हमने सीख लिया है। शायद मैं अभी भी ये समझता हूँ कि उनको शायद पता आज भी चल जाता होगा, वो भी शायद हमारा भरम रखने के लिए उसको हाईलाइट शायद ना करती हूँ, लेकिन मैं इस गुमान में रहना चाहता हूँ कि मैं उनको नहीं पता चलने दे रहा कि इस वक्त क्या हालात है। यहाँ से सुनने से तुमने बात शुरू की थी, तो क्या खामोशी भी सुनाई देती? नूर भाई, अगर हम डीपली इसको बात को समझे ना, तो खामोशी तो ज्यादा सुनाई देती। खामोशी तो एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन एक्चुअली वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है कि इंसान सुनना ही तब शुरू करता है जब खामोशी होती। शोर में क्या सुनाई देगा आपको? खामोशी होगी तो आप सुनना शुरू करेंगे ना। वाह वाह, शोर हो रहा होगा तो आप तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मैं अब अगर वैसे पूछूं, जो घर में या जो तुम्हें जानते हैं, तुम में कौन ज्यादा दिखता है? अम्मा अब्बा में से, दादी नानी में से, मिजाज में, तबीयत में, अंदाज में, किसको लगता है कि यार बिल्कुल तू तो उस तरह दी गल्लां करना है, या उस तरह करते हो? फैमिली में क्या कहते हैं लोग वैसे बिलमुम? मेरा ख्याल है कि जो मेरी तबीयत है और इवन जो अपीयरेंस है, वो भी शायद वालदा से मेरी तशबीह भी वालदा से, मुशाबियत ज़्यादा वालदा के साथ है। पर्सनैलिटी में मेरे वालिद साहब का बेशुमार रंग है। मेरा ख्याल ये है कि मेरे वालिद साहब ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने वाले आदमी हैं, वो सेंसिटिव ज़्यादा हैं, वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ को समझा था, मैं शायद उतना परेशान नहीं होता, या होते हो तो पता नहीं लगने देते। मेरा ख्याल है नूर भाई, जो तुमने कहा अदाकार हो गया, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है जनरली भी आई एम अ केयर फ्री पर्सन। तो मैं ये समझता हूँ कि आ गई है आजमाइश, तो जिन्हें भेजी है वो कोई इधर रास्ता कढ़ेगा ना, सानू दसेगा ना कि किस तो निकलना है, ये किस तरह हो सकता है। सो थोड़ी सी अल्लाह ताला पर भरोसा शायद मेरा ज़्यादा है, और तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम कोई भी होगी, वक्ती होगी, गुजर जाएगी, तो उतना मैं सेंसिटिव नहीं हूँ। लेकिन पर्सनैलिटी में वालिद साहब का रंग बेशुमार है, मामूओं का रंग है, ठीक है ना, क्योंकि उनसे हम अच्छा, और वो एज भी डिफरेंस भी कम, तो उनसे इंस्पायर्ड भी थे, तो उनका रंग भी है। फिर मैं ये समझता हूँ नूर भाई कि अब जो है ना, जो अगली नस्ल है उसका भी रंग है, हम उससे भी सीख रहे हैं। अब तो बल्कि हमें ज्यादा सीखना चाहिए। तो वो आज अब लतीफ़ा भी है ना कि जी हम वो नस्ल हैं जो पहले वालदैन के दोस्तों के घर जाया करते थे, ठीक है, कि जी इत्थे दोस्त लबो, ठीक है, अब बच्चों के दोस्तों के घर जाते हैं कि इन्हें जो दोस्त लबो अपने। सो वो अब हमने उनका रंग भी लेना है।
सो मुझे बहुत जगहों पर मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, ये मेरे बेटे की आदत अच्छी है, मुझे अपनानी चाहिए, ये मेरे में नहीं है, तो ये उसकी वालदा ने उसको सिखाया है। तो सो कहने का मकसद ये है कि वो, अगेन आंसरिंग योर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है 70% ऑफ मी इज ननिहाल, अच्छा 30% ऑफ मी इज ददयाल। ठीक। उसमें मेरी फुप्पी का रंग भी है, मेरी दादी का रंग भी है, वालिद साहब का भी है। अच्छा, जनरेशन की ये वाली बात बड़ी अहम तुमने की, उसकी तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस भी हो रहा हूँ। और अब कभी जब तुम्हें ये पहली बार पता लगा, वो जो पैरों वाली जो बात थी और वो सर्जरी की पूरी, जो विच वाज नोन टू यू आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आई वाज गेटिंग मैरिड और आई वाज मैरिड 25 साल 26 साल शादी के बाद। हाँ जी। तो कभी वैसे अब डिस्कशन कभी अम्मी से हुई है कि वो कितनी परेशान थी उस वक्त जब ये पता लगा, या एक चैलेंज था पहला बच्चा, और या उन्होंने कभी शेयर नहीं, किया या तुमने पूछा? मैंने ये मुझे वालिदैन ने नहीं बताई, मुझे ये और लोगों ने बताई। अच्छा, उन्होंने नहीं बताई, और फिर मैंने उनके साथ ये डिस्कशन नहीं की। इफ दिस इज नॉट समथिंग दे आर कंफर्टेबल विद, मैं क्यों अनकंफर्टेबल करूंगा? मैं ठीक हूं, चलता फिरता हूं, भागता दौड़ता हूं, की प्रॉब्लम? सो मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब को ये पता है कि मुझे पता है या नहीं पता। मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे तुमने फौज में नहीं जाना, मैं फौज में जाना चाहता था, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता तुम फौज में जाओ। मेरे ख्याल के मुताबिक एक रीजन ये भी था कि वो वहां से ना ओके उसको इसको बता देंगे कि जी तेरा यह मसला है, तो वो दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस एज वेल। एक बात बताओ, तो मैंने खुल के अपने वालिद साहब को ये नहीं बताया मुझे पता है। सारे अब बच्चे कितने माशाल्लाह? एक बेटा। तो सारे मेरी भी एक खातिन हो जाती है, थोड़ी सी है दुखती रख, तो मैंने कहा भाई याद से ही पूछ लो। वो बच्चा जब गोद में आता है और आप उसकी आंखों में पहली बार देखते हैं, और वो भी आपको आंखों में, तो एकदम आते हुए मर गया तो मेरे मर गया, सब खौफ से आता है, कुछ आया था या क्या कहोगे? सर मेरी जो, जिसको मैं अपनी फर्स्ट बॉर्न कहता हूँ ना, वो मेरी भांजी है। ठीक है। मेरी जब भांजी पैदा हुई, मेरी बहन की बेटी, तो वो सबसे पहले प्रॉब्ली मेरी गोद में आई। और क्या नाम है उसका? सारा। तो उसको मैं कहता हूँ जी हमारी फर्स्ट बॉर्न है, वो हमारे जाहिर है घर में वो, तो शी वॉज द फर्स्ट। और उसको देख के तो जो खुशी और जो एहसास मुझे हुआ, मामू बने आप, वो उससे पहले कभी नहीं था। वो जो द होल्डिंग ऑफ अ किड, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। ठीक। और उसके बाद मेरा ख्याल है फिर जो मेरे भांजे हैं दोनों, जवाद और हमजा, वो शायद आई वाज नॉट द फर्स्ट वंस टू होल्ड देम। सारिम was the first one I was the first one holding सारिम again. So सारा के बाद फिर वो सारिम था। तो जो एहसास सारा की दफ़ा था वो उससे पहले कभी नहीं हुआ, और जो एहसास सारिम की दफ़ा था वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। और देखते साथ ही मैंने जो पहली चीज़ देखी, मैं कहा जी ये तो मेरा नाक है वो तो रजिस्टर हो गया। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। आई मीन वो वालदा उसकी जाहिर है वो साथ ही थी, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जब वो डिलीवर कर रही थी, नॉर्मल डिलीवरी थी। तो उसने जब उसको मैंने दिखाया तो उसने कहा आय हाय, तो उसने अपने माँ ने जिस भी अंदाज में कह दिया। मैं कहा यार इससे ब्यूटीफुल साइट, तो इससे प्यारा बच्चा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, तुम क्या कह रही हो? सो वो आई मीन मैंने आपको बताया, जो मैंने उसको गोद में देख के ले के फील किया, या जो मैंने देखा, वो मैंने पहले कभी उससे पहले ना कभी देखा ना फील किया। सारिम आपकी अम्मा को कितना प्यारा है? लो सर, यासिर साहब पीछे रह गए कहीं, नजर नहीं आते, किधरे नजर नहीं आते, जरूर नहीं आते। हाँ जदों पता चलता है कि जी अच्छा यासिर साहब लेट हो गए ने, अजे तक घर पहुंचे नहीं, फिर नजर आना शुरू होंगे ने, फिर कॉलां आंदियां ने, फिर वो अपनी जगह पे है। लेकिन दोनों कमरे में साथ बैठे हुए हैं तो फिर यासिर साहब नहीं है गए। कितना ज्यादा अच्छा लगता है यासिर जब आपका बच्चा आपके वालिदैन की ज़ेरे तरबियत हो। सर देखें, तरबियत तो उसकी हमने करनी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। वो तो प्यार कर रहे ने, वो तो सिर्फ प्यार कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने आपको बताया वालिद साहब की घर में मौजूदगी का मतलब ये था कि हमने डिसिप्लिन में रहना है, उठना बैठना, अंडरस्टूड ही है, अंडरस्टूड है कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, उनको वालिद साहब घर में तमीज के दायरे में।
और फिर मैं जाके वालिद साहब के कमरे में देखूं कि सारिम साहब जो हैं वो वालिद साहब के तकिए पे छलांगे मार रहे हैं, बेड पे नहीं, बेड तो चलो हो गया ना, जिस पे के भी पैर नहीं रखना सर कहते नहीं थे। हाँ। नहीं, उसकी वजह ये है कि वो जो तकिया है ना वो वालिद साहब का खास है ना, वो हर तकिए पे वालिद साहब सोते नहीं है, हाँ। तो वो ते पिंज देगा ना। तो सारिम साहब को ये इस्तेकाक है कि वो ये कर सकते हैं। और मैं कमरे में घुस के और वालिद और दादाजी कमरे में मौजूद हैं, ये नहीं है उनकी कि उनकी मौजूदगी- गैर मौजूदगी में ये हरकत हो रही है, वो कमरे में मौजूद है, मैं दरवाजा खोलता हूं और वो तकिए पे छलांगे मार रहा है और मैं डर जाता हूं और मैं और वो कह रहे हैं ठहर जा, कुछ कोई गल नहीं, ठीक है जी। वालदा को, अच्छा मैं वो वालदा के साथ उनके कमरे में सारिम है और उनके वो टैबलेट से खेल रहा है और मैंने कहा सोने का टाइम हो गया, चलिए उठिए। तो उसने कहा दादू मैं ये साथ ही ना ले जाऊं थोड़ी देर के लिए, ये खेलता रहूंगा। मैंने कहा नहीं, ये टैबलेट इसी कमरे में होता है, आपने खेलने के लिए इसी कमरे में आना है, ठीक है। तो वो उसने कहा जी, और वो फर्मा बरदार बच्चा था, है छोटे से भी, तो उसने कहा नहीं दादू मैं नहीं लेके जा सकता। तो उसने वो जो है ना बड़े आराम से कहा है, और वो उसने कुछ थोड़ा सा उसकी आवाज़ भर गई होगी या वो जो भी होगा, तो जब मुड़ के देखा तो दादी रो रही है और तकरीबन हिचकियों से रो रही है, और कह रही है तू लेके तुम ये क्या कर रहे हो। मैं कहा जी एक काम करते हैं, ये आधा घंटा अभी और इधर ही है, नहीं मैं इसको लेके जा रहा, तो अभी ये खेल ले, और ना ਤੁਹਾਡੀ मान रहे ना ਤੁਹਾਡੀ, कोई विचार दा रस्ता ਅਸੀਂ कर लेने। तो तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे, वो हमारे ही सर होगा, गुनाह अगर होगा तो उन्होंने तो प्यार ही करना, उन्होंने तरबियत साड़ी कर दी थी। वो माँ जी की बात मुहतरमा बानो कुछ से वो याद आ गई, वो जिक्र करती थी कि वो कि उनकी अरीस साहब की सवीला अम्मा को बेटे को कहा कि बिलाल मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जैसे माँ कहते थी। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं जब चली जाऊं ना फिर ये बोलना मेरे सामने ना कहना। तो ये वाला होता है कि अगर तुम अभी कह रहे हो कि छोड़ दो, वो रो रही है मतलब। हाँ हाँ, इस बात पे वो कह रही हैं कि इसकी आवाज भर गई थी, तो तुम क्यों ज्यादती कर रहे हो इसके साथ। ज्यादती साडे नाल नहीं कदी इस तरह होया, उन्होंने ज्यादती कहंदे सन। ये बताओ कि यासिर ने देखा अपने अब्बा को अपनी अम्मा के साथ करते हुए सलूक जो भी रहा, सारिम ने आपको देखा अपने अम्मा अब्बा के साथ और फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये बगैर कुछ कहे हुए जब आप देख रहे होते हैं। क्योंकि माँ जी ही की मुझे बात याद है, वो कहती थी बेटा बच्चे जो है ना वो बंदर की तरह होते हैं, वो देखते हैं कहने से नहीं सुनते जो आप कर रहे होते हैं। तो ये रहा सभी के मद्देनजर तुम अब जब देखते हो, और अब तुम तो वो वाली जनरेशन में से हो यासिर जिसने टेप रिकॉर्डर भी देखा है, तो फिर वीसीआर भी आया है, और अब होते हम उस हमने सारे ये तो हम बड़े वीसीआर तक की कुछ वेख्या होना तुसी पूछना। लेकिन ये वो सारा हम उस बड़ी ये शायद हमारा बड़ा एक मुझे लगता है बड़ा अजीब ही है कि स्टार ट्रैक में आप घड़ी में बात करते भी देख रहे हैं और फिर घड़ी भी आ गई, टॉकिंग वॉच भी, और ये सारा ये तो चैलेंज एक अलग है। लेकिन ये होता है, ये कितना इम्पैक्ट ज़्यादा होता है जब आप बच्चे को कहते नहीं है करते हैं और वो उसको देख के सीख। नूर भाई मेरे ये ख्याल है कि है ही सिर्फ इम्पैक्ट उसका, अदरवाइज तो इफ़ यू डोंट वॉक द टॉक तो फिर बच्चे ने कुछ देर के बाद आपके साथ डिस्कनेक्ट क्रिएट कर लेना है। उन्हें कहना यार ही डजंट मीन इट। तो जो आप कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स आप उसको सिखा रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स अगर उसको नज़र नहीं आ रहे फॉलो होते हुए, तो वो कैसे करेगा? नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं हो सकता। डांट से करेंगे, सख्ती से करेंगे, वो सख्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि वो सख्ती से मुबर्रा हो जाएगा, वो डांट ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेगा? फिर जो उसका दिमाग उसको कहेगा फिर वो वही करेगा। तो उसके दिमाग को, उसको नहीं समझाना, उसके दिमाग को समझाना है। इस वक्त जो डेटा फीडिंग हो रही है या जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो उसके हार्ट की, सोल की और दिमाग की हो रही है। वो अंधे बहरे हैं, उसमें जो फीड करेंगे वो आपस में जुड़ना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ये ऐसे है ऐसे ही होगा, उसकी लॉजिक सीधी होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब्बा का भी पूछ रहा हूँ, अब्बू का भी और अम्मी का भी, जब आप पर बहुत ही प्यार आया उन्हें या जब उन्हें बहुत प्राइड मोमेंट लगा, मतलब आई कैन इमेजिन मॉर्निंग शो सुबह नजर आना एक ही बंदा चैनल में छोटी बात नहीं है। पढ़े आप फास्ट में तो हम
मैंने पहले कहा कि दोबारा नहीं देख सकते, वहाँ पढ़ना फिर लम्स वो भी हाँ, फिर लम्स भी लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिसे फिर हम कभी-कभी मैट्रिमोनियल साइंसेज भी कह देते थे। लेकिन प्राइड जो तुम्हें तुम्हें बहुत खुशअम्मी लगी है कि उन्हें, मतलब तुम्हें कोई खास एक है मोमेंट, या तू चूंकि बीबा बच्चा है तो तू हर वेले खुशी कीता उन्होंने? नूर भाई, मुझे ये लगता है कि हर विच जो तुम्हारे लिए भी बहुत इमोशनल सा हो गया, शायद सेंटिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं, कोई कोई प्राइड मोमेंट तुम्हें अब जरा देखते हो व्हेन यू लुक बैक, तो क्या? मेरे ख्याल के मुताबिक हर छोटी से छोटी चीज़ पे वो बहुत खुश हुई और उन्होंने ये दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो प्रॉबली सबसे आज तक की ज़िंदगी में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, उनके लिए प्राउड कहना, पता नहीं उसके लिए प्राउड भी होगा, प्राइड भी, फख्र वाला मतलब, फख्र भी हाँ। उसमें होगा। लेकिन जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, वो ये था कि जब उनकी औलाद के पास औलाद आ गई, तो मेरा ख्याल है कि वो, चूंकि एक तो सारिम साहब ज़रा देर से आए, ठीक है ना, मेरी दादी अल्लाह बख्शे, उन्होंने जानते वक्त ना, जब वो मेरा एक कज़न फुप्पो का जो बेटा है वो अस्पताल में उनके साथ था, तो उसने कहा कि जी की वे किस, पता नहीं क्या क्या डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने आगे से कहा दादी ने कि दो चीज़ें रह गई, एक तो वो जड़ा दफ्तर फिरदा रहा सारा दिन, ਉਹਦਾ मैं पुत्र नहीं वेख सकी, और एक तेरा ब्याह नहीं वेख सकी। तो ये दोनों चीज़ें उनकी वफात के बाद। अब मज़े की बात ये है कि फरवरी में उनका इंतकाल हुआ और अगले साल जनवरी में सारिम साहब आ गए, अल्लाह, ठीक है ना। तो वो अब उनकी कहीं बीच में मुलाकात ज़ाहिर हुई होगी, वो आ रहे थे, वो जा रही थी, बट एनीवेज, तो वो मेरे ख्याल में जो मेरी वालदा का मुझसे लेकर जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो शायद उनकी औलाद के पास जब औलाद आई तो वो था मेरे से जो रिलेटेड, मुझे ये लगता है कभी कोई और जब मैं अब रिकॉल करता हूँ ना, तो जब मेरी आंखों के सामने है कि नानी को बताया कि जी ये खुशखबरी है, तो जो खुशी इस वक्त मुझे उनकी आंखों में भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो जो नमी, जिस तरह से वो अल्लाह, और वो ऊपर देख के जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा, तो वो जो खुशी थी ना सर नूर भाई, वो मेरा ख्याल है वो दोबारा अभी रिलिव नहीं की हमने, वो पीक मोमेंट था शायद, पीक मोमेंट अभी तक का। वाओ, पता नहीं, बात बंदा कहता है करो तो फिर पता ही नहीं लगता कि यार बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। यासिर, ये जो दुआ की तुमने बात की, क्या है दुआ टू यू? जैसे तुम आयतुल कुर्सी का जिक्र कर रहे थे, अम्मा के बोसे का जिक्र कर रहे थे, मतलब ये क्या कर देती है ये दुआ? नूर भाई, आप ये कह रहे हैं कि मैं बीबा बच्चा हूँ, मैंने पता नहीं क्या कुछ अचीव कर लिया है, इस दुआ, इन दुआओं के अलावा और क्या है मेरे पास जिसकी वजह से मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे बैठा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने दुनिया भी घूम ली है, बड़ा प्रोटोकॉल भी देख लिया है, मैंने बड़ा अचीव भी किया है ज़िंदगी में, इंडिपेंडेंट भी मैं हो गया। अगर ये सारी दुआएं ना होती, देखें ना, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं कुछ होया, अल्लाह ने क्यों करता? 7 अरब लोग दुनिया में घूम रहे हैं, मैं ही क्यों? इन दुआओं के तुफैल, और मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी, और जब से मैंने उनको देखा है वो 5 वक्त के नमाजी, और फिर मुझे बाद में ये बताया गया कि इसमें बाकायदगी भी उन्होंने मेरी पैदाइश के बाद शुरू की थी, और उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि प्रॉबली, मुझे ये बताया गया कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि जी ऐसे दियाँ कर दे, नमाज नहीं छड़ांगा, नहीं छोड़ी। अच्छी, तो मैं कहीं से ये बता। मेरी वालदा भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त, नानी भी 5 वक्त की नमाजी, और मेरे हिसाब से दुआएं उन सारों की मेरे गिर्द ही घूम रही हैं, क्योंकि जितनी अल्लाह ताला की मुझ पर मेहरबानी है ना, मैं इस काबिल हूँ नहीं। और ये मैं कोई लफाजी नहीं कैमरे के सामने बैठ के या आपके सामने बैठ के कर रहा कि जी लोग मुझे सुने, मुझसे इंस्पायर हों और कहें कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैं इस काबिल कोई भी नहीं है, कोई इंसान इस काबिल नहीं होता। इंसान की औकात क्या है मुझे आप ये बताएं? मैं कितनी सांसें लूंगा ये डिसाइड कर सकता हूँ? मैं यहां से उठ के घर ही जाऊंगा ये मैं तय कर सकता हूँ? नहीं, अल्लाह ने करना है जो भी करना है, और अल्लाह ने इन्हीं की बदौलत करना है। तो मैंने जो मैंने आपसे कहा ना, डर किस चीज से लगता है? डर इस चीज से लगता है कि ये सदका जारिया रहे,
अच्छा, अभी अब जब आपको लोग सुन रहे हैं तो कोई ऐसा, बल्कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे, लेकिन मेरा दिल है कि थोड़ा सा शेयर करो कि आपने किसी से डील किया तो आपके वालदेन के लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि केड़ी माँ दा पुत्र, इस तरह कभी ऐसा? ऐसा होता है सर, ऐसा होता है सर। और वो बड़ा प्राइड उसमें फील होता है सर, उसमें बड़ी खुशी होती है। और यकीनन मेरा मतलब है जब क्रेडिट उधर जा रहा हो तो मेरे ख्याल के मुताबिक कल को सारिम की भी यही फीलिंग होगी। बहुत स्पेसिफिक है ऐसा तुम्हें जब ये हुआ और तुम्हें लगा कि जेन में तो नहीं होता बंदे के, आप अगर कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी दुआ आपके वालदेन को भी दे दी किसी ने साथ ही? बड़े अब मुझे कोई, मैं उस तरह से रिकॉल तो नहीं कर पा रहा, बट ये बहुत सारी चीज़ों पे ये कहा जाता है कि ए ओदा पुत्र है ना, ए किस माँ दा पुत्र है, किस प्यो दा पुत्र है। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं, मेरे दादा का जो लकब था, जिस नाम से उनको जाना जाता था, या उनकी वो जो जिसको निक नेम आप बोलें, वो था सखी शाह। अल्लाह अकबर। पीर अब्दुल गफूर शाह वॉज नोन एज सखी शाह। अल्लाह। ठीक है सर। मुझे ना एक अजीब सी खुशी महसूस होती है लोगों को खाना खिला के। यानी किसी टेबल में मैं बैठा हूं ना, हम बाहर कहीं खाना खा रहे हैं, किसी टेबल में बैठा हूं, कोई भी मेहमान हो, मैनू ही किसी ने मेहमान बुलाया हो सर, 99% ऑफ द टाइम बिल मैं दे के उठूंगा, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो। माशाल्लाह, ये आपको वो ये एक निस्बत। अजीब सी मुझे ना, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूं मैं खाने की वजह से बैठूं और बिल मैं ना पे करूं। अगर हम कहीं, अल्लाह शाहों की बादशाही सलामत रखे हुए जो दुआ करते हैं हम। मेरे वालदैन को, मेरी वालदा को, मेरे दादा को, तो मेरे दादा तो इस बारे में वो मशहूर थे ना कि वो तो राह चलते बंदा फाड़ के लाते सन के यार खाना खा के जा। मेरी वालदा को ये बहुत शौक है कि मैं लोगों को दावत पे बुलाऊं। मेरे वालिद साहब को ये बहुत शौक है कि मैं दावत पे घर पे बुलाऊं। मुझे घर पे दावत हो, बाहर कहीं, अब आजकल के दौर में जो है ना, वो लोग कहते हैं जी कि आसान है कि कहीं बाहर जाके गेट टुगेदर हो जाए, बर्तन नहीं धोने पैनगे, तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, घर नहीं खराब होगा, बच्चे ये वो। तो अगर कहीं बाहर भी बैठे हैं ना, तो लड़ाई हो गई इस बात पे कई दफ़ा कई लोगों से। उन्होंने कहा यार तुम ये क्या कर रहे हो, बुलाया मैंने था, बिल तुमने पे किया। सो फिर वो जब ये इस तरह का होता है तो फिर वो होता है कि हाँ तो दादे केड़े दा पोता है। वाह, ये अच्छा, ये भी मिलता है। सो मैं ये समझता हूं नूर भाई कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं लेगेसी को फॉरवर्ड करूं ना, मेरी जिंदगी का मकसद यही है। और मैं ये दुआ करता हूं कि कल को सारिम की जिंदगी का भी मकसद यही हो कि वो लेगेसी को आगे कंटिन्यू करता चला जाए, ये नाम जिंदा रहें। पीर अब्दुल गफूर शाह, हामिद अली शाह जो मेरे नाना थे, उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स वो भी हैं मेरे में। तो जब मैं ननियाल जाता था छुट्टियों पे, तो मैं नाना के कमरे में उनके साथ सोता था। मेरे ननियाल में मेरा रूममेट मेरे नाना थे। और मैं ये समझता हूं कि जब वो फौत हुई तो मुझे ये लगा कि मैं यतीम हो गया हूं। ठीक है ना। सो वो ये मेरे नाना, दादा, नानी, दादी, वालदैन, अब ये जाहिर है कि ये कनेक्शन मेरे वालदैन ने ही इस्टेब्लिश किया हुआ था ना। मेरे दादा, मैं 8 साल का था जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया, तो मेरे दादा का मुझे ये याद है कि वो 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस था उनका। एक तो वो जब हमारे पास कभी आते बहुत कम बोलते थे, ना होने के बराबर बोलते थे। मेरी दादी वाज वेरी टॉकेटिव, माय दादा वाज क्वाइट, ही वुड ओनली स्माइल ओकेजनली। तो मेरे दादा मुझे बुला के 2 चीज़ों के ऊपर फोकस होता था। एक तो मुझे अपनी किताबें दिखाओ, क्या पढ़ रहे हो आजकल। मेरे दादा ने उस जमाने में मैट्रिक किया था, वो प्रॉब्ली पूरे भाइयों में गांव में एक ही होंगे उस वक्त। ठीक है ना। तो वो कि जी किताबें दिखाओ, क्या पढ़ रहे हो आजकल, पढ़ते हो, ये समझ में आ रहा है, ये वो। और दूसरी चीज़ वो ऐसे पकड़ के ना वो कहते थे जी गाँव जाया करोगे, बिकॉज उनका ख्याल ये था कि बच्चे निकल के फौज में आ गए, अब आगे इनकी शादियां शहरों में हो गई, अब ये जो आगे मैं नस्ल देख रहा हूँ। अच्छा सर नूर भाई, मैं घर में धोती पहन के फिरता हूँ, धोती बांध के फिरता हूँ मैं आज भी। तो ये अच्छा, ये जो उनकी जो नस्ल है आगे से, वो उन्होंने प्रॉब्ली सबके साथ ही कहा होगा, मेरी फुप्पी के बच्चे भी वो जिम्मेदारियां अपनी संभालते हैं, मैं भी। तो ये हमें वो उन्होंने हमें ग्रिल करके उन्होंने हमारे अंदर ये डाल दिया है, कनेक्शन विद द रूट्स। मैं आप ही की बात से जोड़ता हूँ। जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि तरबियत तो हमने करनी है, उन्होंने प्यार करना है। लेकिन जब आप अपने दादा और नाना के साथ अपनी उस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं
तो ये इनकलकेट हो जाता है, ये ये ऑटो पे है ना सर, होल्ड करने पे चला जाता है, या वो कुछ एफर्ट भी उसमें होती है? सर वो तो एफर्ट अपने तरफ कर ही रहे थे ना, हमें नहीं समझ आ रही थी, हमें तो हमें सिर्फ नहीं प्यार समझ आ नजर आ रहा था। ये तो लगता है ये खुशबू का सफर ही होता है कुछ। सर ये तो अब हम रियलाइज कर रहे हैं अब ना। रियलाइज, उस वक्त तो हमें वो सिर्फ लाड प्यार नजर आ रहा लाड प्यार है अब वो। हमें जब हम उसको ओए। डाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें हाँ, पता कि चला उसके उनका। अंदर भी वो विजडम है वो। वाह वाह सर अब ये जो 100 रुपए ईदी एक्स्ट्रा है, वाह यार, वो तो उफ, वाह वाह, वो हमें तो लाड ही लग रहा है ना। क्या बात, क्या बात। तो वो डेफिनेटली वो उस वक्त वो कर रहे थे। अच्छा जी, कम होती है बात, लेकिन मैं कर ही लूँ लगे हाथों। सारिम की वालदा जो है, और जो आपकी शरीके सफ़र और आपकी लाइफ पार्टनर हैं, वो माँ हैं, अब अपनी ज़िंदगी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन देखते हो? मेरी जिंदगी में बेशुमार कंट्रीब्यूशन, बेशुमार कंट्रीब्यूशन है। बहुत साल हो गए अब उसके साथ भी। हमारा जो साथ है वो मेरा ख्याल है, मेरी जाहिर है कि आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मैंने उसके साथ गुजारी है। और मेरी ज़िंदगी में ना मैं ये देखता हूँ कि एक पैराडाइम शिफ्ट है उससे मिलने के बाद। बड़ी सटल है, आहिस्ता आहिस्ता है, किसी जगह पे मैं देखता हूँ तो बड़ी तेज़ भी वो शिफ्ट है। वी आर पोलर ऑपोजिट आज भी, शायद उस वक्त भी थे, आज भी हैं, शायद ज़्यादा हो गए हैं। मैं उस जैसा नहीं हुआ, वो मेरे जैसी नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने उसको बहुत तब्दील कर लिया, उसने मुझे बहुत तब्दील कर लिया, इन द गुड वे। डेफिनेटली मुझे पॉलिश करने में, मुझे ये याद है कि आप कह रहे हैं जी मैं पढ़ा लिखा बहुत, तो हम फास्ट में इकट्ठे पढ़ रहे थे, मैंने उसे पढ़ाया। अरे अच्छा जूनियर मतलब उसको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा भी। अरे 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 अरे, अब इसका कतन मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ाकू था, ठीक ठीक, उसके नंबर हमेशा मेरे से ज़्यादा हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया अंग्रेजी में अखबार में, तो उसकी प्रूफ रीड जब तक वो नहीं करेगी वाह, वो नहीं जा सकता पब्लिश के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 10 गलतियां ने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तहरीर ही नहीं, आपकी तराश खराश जो है उसमें भी एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल रोल होता ही है ना? हाँ, बेहद तक, बेशुमार हद तक। मैंने अपनी पर्सनैलिटी लूज नहीं की। सो वो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो दरख्त जिस तरह का था उसकी हैयत वही है, बस वो लेकिन उसकी तराश खराश हाँ, ने वो उसी ने की है, ठीक। वो उसी ने ही की, उसका क्रेडिट है। और फिर फौरन वो जो तुमने कहा कि इससे खूबसूरत मंजर नहीं हो सकता कोई, तो वो जब प्रोटोकॉल सारिम की अम्मा का मिला तो उसके बाद वो प्रोटोकॉल ही है फिर, या? सर वो नहीं, वो प्रोटोकॉल तो पहले भी था, वो पहले यासिर साहब की बेगम साहब वाला प्रोटोकॉल, लेकिन था। फिर वो तो प्रोटोकॉल फिर जाहिर है मल्टीप्लाई होना, वो मल्टीप्लाई होना ही था। ये अगर बात पूछ लूं मैं लगे हाथों, शायद जरूरत तो पता नहीं होती है या नहीं, कभी ऐसा होता है कि अम्मी से भी कहा हो, या आप कहते हैं कि अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? ये इस मामले में ना मैं कमज़ोर हूँ, मैंने किसी को भी नहीं कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये मैं बेटे से भी नहीं इनफ कह रहा, मुझे ख्याल है कि वहाँ पर भी ये करने की ज़रूरत है, और बुज़ुर्गों के साथ तो ज़ाहिर है ये है ही है, ये आई हैवंट डन दिस इनफ। लगता तो ऑड है, मुझे खुद भी कभी वो एहसास होता है, लेकिन वैसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर इस मोमेंट में जब हम जी रहे हैं या बात कर रहे हैं कि एक मैं इसको हाँ, ज़रा थोड़ा जी सा प्लीज। और आगे कंटिन्यू करूँ नूर भाई। मेरे ख्याल के मुताबिक इंसान जो है ना, वो अब ज़ाहिर है इंसान ख़ता का पुतला है, तो जो नाशुक्री है ना, ये नाशुक्री है कि आप किसी को ये नहीं कह रहे कि जी मैं आपसे बहुत। यार लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं भी होता ना कोई, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, देखें कुछ अब नहीं मेरे कह बारे पाते। में ये कहा जाता है ना कि मैं बड़ा एक्सप्रेसिव हूँ, मैं एक्सप्रेस कर लेना, मैं सेल्समैन भी हूँ, मैं एंकर भी हूँ, हाँ, मैं you can ओरेटर sell a भी हूँ, refrigerator to an Eskimo, है ना? मैं ओरेटर भी हूँ, तो फिर इत्थे आके एक्सप्रेशन क्यों खत्म हो जाती? तो क्यों हो जाता है खत्म? हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना कि अम्मी दी खैर नहीं, वो तो उन्हें पता है ना, उन्हें पता तो है कि कैसे होता है, उसको ना पता हो, मेरे वालिद साहब को ना पता हो, मेरे बेटे को ना पता हो, मेरी बीवी को ना पता हो, कैसे होता है? मतलब मैं अगर वैसे तुम्हें अभी कहूँ कि कभी आंटी देखेंगी प्रोग्राम जब ये चलेगा कि तुम्हें अभी कहना हो उनसे, तो तुम कह लोगे साथ के मुश्किल ऐसी भी तैसी कह लांगे जी, की हो गया, सेठ? आई लव यू वेरी मच। लेकिन अभी ये तो नहीं लग रहा कि इससे आप थोड़े थोड़े अदाकार हो गए?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ। नहीं, मेरा वाला कुछ ऐसा जो जब तुम कह रहे हो बीइंग एन ओरेटर, तो अगर यासिर ने अपनी अम्मा को कहना हो बहुत बहुत प्यार से, तो वो क्या कहेगा जो शायद कभी कह रहे हो, तुम खुद ही कह रहे हो कि वो नाशुक्री में, तो क्या कहोगे? इससे ज्यादा क्या कहोगे वैसे? मेरा ख्याल है नूर भाई, जो चीज़ अगर आप मुझे कहें ना कि कोई एक चीज़ तुमने कहनी है या कोई एक बात तुमने करनी है जिसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दो, तो मेरा ख्याल है वो वर्ड है थैंक यू, शुक्रिया। और वो जितना भी अदा करे, देखें मोहब्बत, मैं जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे की, मैं उसको कैसे पे बैक कर सकता हूँ? मैं उसका अशर अशीर भी नहीं कर सकता। उसका भी वो जो गीले बिस्तर पे वो कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी नहीं, इवन डिलीवरी के दौरान जो तुमने खुद देखा भी के भी, वो भी नहीं आप दे सकते उस एक उसका। मैं शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो वो शुक्रिया ही है। जो मैं अगर कोशिश करूं तो शायद उसमें मैं कुछ नंबर हासिल कर लूं, कुछ पॉइंट स्कोर कर लूं, वो शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टू से टू माई मदर, नंबर 1, टू माई फादर, टू ऑल माई एल्डर्स एक्चुअली। उसमें मेरी फुप्पी भी है, मामू भी हैं, नाना, दादा, नानी, दादी, सब। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मैं नूर भाई मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है हर लिहाज से। अगर वो मेहनत ना करते मुझ पर, वो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करते मुझ पर, तो ये कुछ नहीं हो सकता था। दिस इज ऑल देयर क्रेडिट, इट इज देयर विक्ट्री। दिस इज 2025, आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, उनके नानों के भी साथ रहते हैं। यासिर कुरैशी से ये पूछा जाए और एक बड़ी तादाद उनको देख और सुन रही है, तो क्या है वालिदैन आपके लिए, किस तरह की कदर करनी चाहिए, क्या कहेंगे? हम इस दुनिया में उनकी वजह से आए, हमने चलना उनकी वजह से सीखा, खड़े होना, बैठना, खाना, बात करना, जिस तरह से बात करना, जिस तरह से मिलना, वो सब कुछ उनकी वजह से उन्होंने हमें सिखाया, करके दिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। हमारे खाने पीने का ख्याल रखा, खुशी गमी का ख्याल रखा, तालीम का ख्याल रखा। ना जाने कितने, उन्होंने कभी बताया तो नहीं ना कि क्या काटा उन्होंने तो हमें ये दिया, मुझे क्या पता। ना उन्होंने कभी बताया, ना हमें पता चल सकता है। अगर देखे ना, अगर माँ और बाप हो ही ना तो बच्चा कैसे होगा, औलाद का वजूद कैसे होगा अगर माँ और बाप नहीं है? तो अगर माँ और बाप तो सब कुछ हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो जिंदगी तो अगर कुछ लोगों का ये ख्याल आजकल में है, या जिसको हम नॉट एग्जैक्टली वेस्टर्नाइजेशन या जो भी चैलेंजेस कहें, और उनको लगने लगे कि ये तो स्लो मूविंग ट्रैफिक है और हमारी आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि योर पास्ट इज योर फ्यूचर, आपने भी वैसे ही हो जाना है, ये भूल जाता है बाज़ वक्त बंदा, ऑफिसर भूल जाता है। और ये कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं है नूर भाई। देखिए, जब मैं छोटा था तो मैं उसी रफ्तार से चलता था जिस रफ्तार से मेरे वालिद साहब भाग सकते थे, तो मैं तो कभी उनके लिए स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं था। वो क्या करते थे, वो मुझे गोद में उठाते थे और दौड़ लगा देते थे। तो अगर एक वालिद या वालदा अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक अपनी औलाद को, जो छोटी है वो उस पेस पे नहीं चल सकती, अगर उसको गोद में उठा के भाग सकता है, फिर तो मैं बुजुर्ग को स्लो मूविंग ट्रैफिक कैसे कह सकता हूं? मैं नहीं बिठाता उनको गोद में, मैं गाड़ी में बिठा लेता हूं। मैं अपने वालिद साहब को व्हील चेयर पर बिठा के साथ ले जाता हूं। अभी हमने कहा ना कि हमने पूरी फैमिली ने गेट टुगेदर की और हम 2-4 दिन के लिए चले गए एक रिजॉर्ट में, शैले में, ठीक है। मेरे वालिद साहब की, मेरे नानी की जो एज है उसमें उनको अपने कमरे की कंफर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडेबल है। उनका वॉशरूम, उनका कमरा, उनका बेड, हो जाते हैं सारा उनको वो कंफर्ट चाहिए। मैं आपको 1 हफ्ते के लिए नहीं लेके जा रहा, मैं इस कंफर्ट को मिनिमम पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज करूंगा और सिर्फ 2 दिन के लिए करूंगा, लेकिन जाएंगे आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको यहां छोड़ के जाएंगे तो फिर
वहां पर जो एंटरटेनमेंट है वो अधूरी रह गई ना। जिससे उधर रूह उधर होगी ना फिर तो। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अच्छा मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले ना मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार मेरा बड़ा दिल है कि मैं तुम सारों को दुबई लेके जाऊं। मैं कहते लेके चलो, जो किस तरह करें, कोई इशू नहीं है, आपकी व्हीलचेयर होगी, एक बंदा हमारे साथ होगा, अगर आप ये चाहेंगे कि जी हमने नहीं चलानी या जो उनका वो जो अपना प्रोटोकॉल है, मैं कहा जी एक बंदा हमारे साथ होगा, जो आपका अटेंडेंट जो घर पे है जो हमारे साथ रहता है वो हमारे साथ होगा, सारे बच्चे साथ होंगे, मुझे बजट बताएं, तुसी लेके जाना है ना, मेरे को तो पैसे नहीं है, तुसी लेके जाना है, मैनू बजट दसो, प्लान हो जाता है। लो जी, हमने सारी पूरी फैमिली, बच्चे हम 10 लोग हैं, मेरी बहन के 3 बच्चे, मैं, मेरा बेटा, बेगम साहिबा, वालदैन, तो हमने जनाब वो ट्रिप किया, गए, और उसके बाद से हमारी ये रूटीन है अच्छा कि हम चलो दुबई नहीं जाते तो हम कहीं, अच्छा मेरी जो वालदा हैं या जो बच्चे हैं या बेगम है या बहन है वो कहते हैं जी ज़्यादा दिन करो, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि ज़्यादा दिन में भी मसला है ना, मसला है। वाह वाह, तो वाह, वो एक हद तक पुश करेंगे ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन नूर भाई वो स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं भी स्लो मूविंग ट्रैफिक था, तो अगर मैं नहीं था तो वो भी नहीं है ना, आप उनको गोद में उठा लो। लेकिन चलो, मैं जब इजाज़त लेने से पहले इतना, ये अब हमारी तहरीरों में भी आ जाता है कि एक माँ जो है वो 5 बच्चों का ख्याल रख लेती है, लेकिन 5 बच्चे नहीं रखते, एक माँ का ख्याल नहीं रख पाते, तो इसको कैसे देखते हो? बदकिस्मत तरीन लोग हैं वो, मिसालें हमारे सामने हैं, हमने देखी हैं। इससे ज़्यादा दुख मुझे कभी नहीं होता जब मैं इस तरह की सूरत हाल देखता हूँ और उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कितनी देर, बुजुर्ग तो चले जाएंगे, हम कितनी देर रह जाएंगे यहाँ पे, कितनी देर, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करें? और अगर सवाल हो गया ऊपर जाके और उसने इनकार कर दिया माफ करने से, कोई ऐ तुसी लिखवा गया हो कि माफी मिल जानी, मेरी मां ने सिफारिश करनी है, मेरे बाप ने सिफारिश करनी है, इनू भी आन दे, मेरे नबी ने भी सिफारिश करनी है, मन्ना तो जज ने है ना, अगर उसने ना माना फिर हम क्या करेंगे। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि अगर 5 बच्चे एक माँ को एक बाप को नहीं संभाल सकते, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती उस औलाद की नहीं हो सकती, और तो उसके नसीब में ये नहीं है। आगे की बदकिस्मतियाँ मुझे नहीं पता, वो अल्लाह को पता है, वो उसका काम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मुशाहिदा किया है, इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं देखी किसी इंसान की। और उनका होना कितनी बड़ी खुशबख्ती है, ये आपको पता ही नहीं होता। सर मैनू ना ही पता चले, अल्लाह, सर ये नहीं, ये खलापुर नहीं हो सकता ना, बड़ा ये मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि ये बड़ा ही बड़ा प्रॉब्लम है। वो हमारा एक जानने वाले का बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी ने अपना वक्त लिखवाया हुआ है, तो वो सारिम की एज का 6 महीने छोटा इकलौता बेटा था उस वक्त तक, अब अल्लाह ने उसको और औलाद दे दी, वो दुनिया से रुखसत हो गया, एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा चला गया। तो उसके बाप ने मुझे कागज़ बताया कि जी वो अपनी डायरी में लिखता था कि जी मैं अपनी अब्बू से इतना प्यार करता हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, तो मुझे ही पहले उठाना। उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बिल्कुल ठीक बात है ना, उस बच्चे पे कैसे पहाड़ डाल सकते। मैं भी तो बच्चा हूं ना, उम्र जितनी मर्जी हो, तुसी कह रहे हो 200 साल उम्र हो गई, जितनी भी उम्र है मैं बच्चा ही हूं ना, बच्चे, तो वो भी बच्चा था। बच्चे की ये तहरीर बिल्कुल ठीक है ना, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें, उनमें बाप भी हैं, तो ये तो दोनों अपनी अपनी जगह तहरीर लिख के बैठ जाए, दोनों की दुआ नहीं पूरी होनी चाहिए ना, तो यहाँ तो फिर कोई ऐसा सबब बने कि इकट्ठे ही जाइए सारे। वाह, जीते रहे यासिर कुरैशी। और मुझे ये दिल है, और मैं यासिर से ये शिकवा करता भी हूँ कि मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने हुनर दिया है बात का, लोग तुम्हें सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो तुम अच्छे अमीर कबीर आदमी भी हो, करियर भी बनाओ, लेकिन मेरा ख्याल तुम्हें बात करनी चाहिए। ये इसके साथ पब्लिक बोलती है,
और आप ओन भी करते हैं। लेकिन मैं आज ये सोच रहा था कि कभी कभी क्या आपको लगता है कि आप किसी को जान लेते हैं? मेरा ख्याल नहीं। इट टेक्स एजेस, जिंदगियां चाहिए होती हैं किसी के करने के लिए। वो जो किसी ने कहा कि किसी की आंख जो पूर्णम नहीं है ना समझो उसको कोई गम नहीं है। और फिर यासिर साहब मुझे हिला चुके हैं कि अब तो हम थोड़े थोड़े अदाकार भी हो गए। तो ये, लेकिन हम बड़े चौक अदाकार हो जाते हैं अपने प्यारों के सामने, या बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कमाल का रिश्ता है। ये मैं आपसे ये बात अब यासिर ही कि उसमें शेयर कर रहा हूँ कि सबकी ख्वाहिश होती है कि उसको मेरी फिक्र ना हो, वो कहते हैं इसको फिक्र ना हो, तो सारे इसी के नेटवर्क के अंदर ही होते हैं। लेकिन आज जब मैं यासिर से ये कह रहा था कि वो इजहार और शुक्रिया का, तो मैं, आप जानते हैं फ़र्रुख महबूब मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो गालिब का मिसरा उसने बताया, तो मैंने कहा कि ये अच्छा, ये भी मोहब्बत का इजहार हो सकता है। उसने कहा कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। वाह वाह, तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा दवा क्या है? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के, जान के, और मान के भी। खातिन हज़रात, यासिर बात कर रहा था तो लग रहा था हम ही बोल रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि यार ते मेरे दिल की गल कहता है। यार तुम्हें जाने से पहले एक सॉरी बात पूछ लूँ खातिन हज़रात, सॉरी आपसे इजाज़त लेनी थी। उर्दू तुम्हारी बहुत अच्छी है और पंजाबी भी बहुत अच्छी है, तो घर में माई इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ वो तो होगी, वो तो तेरी प्रेजेंटेशन है खैर कमाल ही। लेकिन उर्दू पकड़ी जाती बाज वक्त, क्योंकि घर में उर्दू बोली जाती थी पंजाबी। तो ये क्या था वैसे, अंग सारे बोलते कैसे थे? घर के में दादी या नानी ज्यादा बोलती थी, या अच्छी पंजाबी सुनी है तुमने तो तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा तो है? मेरी दादी पंजाबी बोलती थी, मेरे वालिद साहब पंजाबी हमसे नहीं बोलते थे, हमसे उर्दू में बात करते थे, लेकिन वैसे वो जाहिर है आपस में उनकी कम्युनिकेशन तो पंजाबी आपके सुनने में वो तो सुनने में आती है। पंजाबी का मैंने शो भी किया है, सो पंजाबी मेरी 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 जो कम्युनिकेशन विद द वर्क एनवायरनमेंट एज वेल, जब हम फैक्ट्री में हों या कुछ भी, तो वहाँ पे भी पंजाबी चलती है। उर्दू मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का उसमें किरदार है, उसमें आप जनाब का किरदार है। आप उस क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे जिस क्लास में हम बैठे होते थे, हमारे सीनियर्स का, वो चाहे हाँ सारे तारिक अजीज साहब हों, वो हाँ। चाहे अनवर मकसूद साहब हों, नईम बुखारी मुस्तफा साहब तारड़ हों। साहब हों, नईम बुखारी साहब हों, लईक अहमद लईक साहब अहमद हो, साहब हों, हाँ, बाबा जी। सर फरूक बशीर साहब हों, हाँ। शाकिर उजैर साहब हों, हाँ, तो सारे नाम आप लेते जाएं, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। आप लोगों का शुक्रिया। महमूद अली साहब महमूद अली साहब, है ना, हाँ, अल्लाह सलामत। तो उर्दू आप लोगों ने ठीक की है, ठीक है ना, ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग। और फिर हमारा शौक था कि जो हम काम कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से करें, और फिर इंग्लिश जो है वो वक्त के साथ साथ आनी ज़रूरत महसूस हुई, तो वो भी हम सीखते गए। तो ये बस गॉड गिफ्टेड ही समझें आप, और बाकी फिर तराशा आप लोगों ने। घर में सब यासिर ही बुलाते रहे, या तुम्हें वाईक्यू भी तो कहते हैं सारे? मुझे नादिया अफगन से मुझे याद आया, शायद नादिया तो वाईक्यू बुलाती, कुछ है ना ऐसा? आप लोग सारे उसमें था। नाइट टाइम ट्रांसमिशन के दौर में मैं वाईक्यू हो गया था। वो वाईक्यू probably हो शुरू गया। नादिया अफगन ने किया था, और फिर वो आप सारों ने हाँ, फिर वो उसको अपना लिया। लेकिन घर में सब यासिर ही बुलाती हैं, या कोई प्यार का नाम भी है? यासिर, दादी नानी ने कोई रखा, या अम्मा ने किसी यासिर। नाम से यासिर ही बुलाया? जिंदाबाद। खातिनों ज़ात, यासिर कुरैशी से आप मिले और मैं मिला हूं, तो मेरी वो जो है ना रिमाइंडर और बैटरी चार्ज हुई, जैसे वो नहीं बैटरी आजकल होती जिनमें पानी वानी खत्म हो जाता है, ये वो। सो बट मैंने ये नहीं सोचा था। मैं आपको यकीन करें कि किसी किसी जगह लू कंडे भी जो है वो खड़े हो गए, रोंगटे जिसे आप कहते हैं, और कई जगह बहुत से सबक जो हैं उनकी दोहराई भी हो गई। तो आपके तवज्जुह से फिर यासिर से दरख्वास्त करूँगा, बल्कि मेरा तो दिल है कि कुछ अलिफ टीवी के लिए कोई प्रोग्राम यासिर आप करें तो बड़ा अच्छा होगा। आपका हुक्म हो गया नूर भाई, हम मना कर ही नहीं सकते। अरे आप जीते रहें, सलामत रहें। मैं आज की गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं बड़े अच्छे कमाल लोगों की मुझे पहचान है। वो एक नौजवान जो शायद उस वक्त 18-19 बरस का था, आज जब वो इतनी कमाल की गुफ्तगू कर रहा है तो मेरी छाती और चौड़ी हो रही है और बहुत दुआएं निकल रही हैं। मेरे में यासिर में बड़ी सारी कोई कदर मुश्तरक निकल आई। आई हैव नेल्स इन माई लेग्स, हमारी वो भी कोई मसले मिलते जुलते निकले। अब्बा जी की तरह मैं भी धोती शोती घर में बांध लेता हूँ। लेकिन वाह, कितना अच्छा होता है जब आप किसी से मिलें तो आपको लगे कि आपकी किसी
अपने से ही मुलाकात बल्कि खुद से ही मुलाकात हो गई। नाइस मीटिंग यू भाईजान। नूर भाई सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, लव यू। जीते रहो। लव यू टू भैया। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे सब माओं का, बकौल यासिर कुरैशी के। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।